TFR GS 2024 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होगा। ये पार्ट ए प्रीवियस डे डिस्कशन हो गया था कल 3 घंटे का लेक्चर, तो आज पार्ट बी में डिस्कशन करते हैं। पार्ट बी आपका है ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन और मैक्सिमम क्वेश्चन, जैसे 20 क्वेश्चन है, आउट ऑफ 20 में से 12 या 15 क्वेश्चन में सिर्फ रिजल्ट यूज होगा। बट वेट अ मिनट, दिखा देते हैं। आइए, पार्ट बी मैट्रिक पेज के बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ रिजल्ट ही यूज होगा। फिर भी आइए, पार्ट बी ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। इफ जी इज a group of order 361 then G has a normal subgroup H such that H is isomorphic to G by H। यहाँ पर क्या लिखा है जी, then G has a normal subgroup, जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी वो पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए अभी इसको डिस्कशन करते हैं। इसके लिए मुझे थोड़ा पेस्ट चाहिए। देखिए, ओ सॉरी, wait a minute। आइए, देखिए ऑर्डर ऑफ जी कितना है जी, ये है आपका 361 which is क्या जी 19 का स्क्वायर। ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर हो यार पी जे प्राइम, तो दो ही ग्रुप होते हैं, एक होता है आपका जेड पी स्क्वायर और एक होता है जेड पी ई डी पी जेड पी। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो भी आपका है जी एस, ये दो टाइप के ग्रुप पॉसिबल है। एक हो जाएगा आपका क्या जी जेड, वेट मिनट, एक हो जाएगा जी आपका जेड 361, नहीं तो हो जाएगा जी आपका क्या जी जेड 19 ई डी पी जेड 19। ये सुन नोट, वेट मिनट, यहाँ तक सही है। देखिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर है हो यार पी जे प्राइम, तो दो ग्रुप पॉसिबल है। एक हो जाएगा आपका जेड 361 और दूसरा है क्या जी जेड 19 ई डी बी जेड 19। ओके, तो ये बोला है क्या इसके पास ऐसा एक नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा जो एच इज इन आइसोमॉर्फिक टू, यस ये बोल रहा है ऐसा आपको नॉर्मल सब ग्रुप जी के अंदर मिलेगा। यस एच इज, हाँ जी आइसोमॉर्फिक टू कहाँ जी जी बाई एच। वो बोल रहा है जी है जे नॉर्मल सब ग्रुप, मतलब पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। देखिए ये जी का, ये जी क्या है जी जेड 361, इसके पास तीन ही सब ग्रुप पॉसिबल है। क्या क्या जी, एक पॉसिबल है आपका, वेट अ मिनट, ये एक पॉसिबल है आपका आइडेंटिटी, हाँ जी, और क्या, और दूसरा पॉसिबल है जी जेड 19, यस, और तीसरा क्या जी वही खुद। तो तीन ही सब ग्रुप है इसके पास और तीनों के तीनों क्या है जी नॉर्मल है। वेट अ मिनट, मैं सिर्फ ये पहले वाले ग्रुप के साथ डील करूँ, उसके बाद दूसरे वाले ग्रुप के पास आएंगे। देखिए ये जो जी है, हाँ जी ये आइडेंटिटी क्या है जी नॉर्मल है, कहाँ पर जी जेड 361 पे। जेड 19 क्या है जी, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल इन जी, और जी खुद नॉर्मल है जी में। हाँ जी देखिए अभी आपके पास ये तीन ही एच पॉसिबिलिटी है। एच आइडेंटिटी हो सकता है, जेड 19 हो सकता है, जी हो सकता है। ठीक है, अगर आपने आइडेंटिटी ले लिया, मुझे बताएं क्या जी आइडेंटिटी क्या आइसोमॉर्फिक होगा कहाँ जी बाई एच विच इज आइडेंटिटी। इसका ग्रुप का ऑर्डर है 361, ये तो आइडेंटिटी का ऑर्डर है 1, क्या इसके अकॉर्डिंगली आइसोमॉर्फिक है, बिल्कुल नहीं। तो ये तो नहीं हो सकता, तो इसे हटाइए। इसके बाद यहाँ पर आइए, देखिए क्या मैं जेड को एच को ले सकता हूँ जेड 19। अगर आपने एच को क्या ले लिया जी, एच को अगर आपने ले लिया जेड 19, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा जी, क्या एच आइसोमॉर्फिक जी है, एच जी बाई एच विच इज जेड 19। ये ग्रुप का ऑर्डर कितना है जी जेड 361, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 361 डिवाइडेड बाई 19 विच इज 19, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी वेयर पी जे प्राइम इज आइसोमॉर्फिक टू जेड 19 ऑब्वियसली जेड पी। तो ये क्या बन जाएगा जी, ये हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो ये पूछ रहा था जी है जे, पॉसिबिलिटी पूछ रहा था, तो ये तो एक पॉसिबल है। ओके, पहला वाला नहीं होगा, दूसरा वाला हो जाएगा। उसके बाद आइए, अगर मैंने ले लिया क्या जी एच को ले लिया, वही जेड 361 ले लिया, तो मुझे बताइए क्या जी क्या एच आइसोमॉर्फिक होगा जी बाई एच। इसका ऑर्डर कितना है जी 361, इसका ऑर्डर कितना है जी वही 361, तो इसका ऑर्डर हो गया 1, और लेफ्ट हैंड साइड का ऑर्डर कितना है जी 361। क्या ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपने जी को जेड 361 ले लिया, तो जेड 19 एक सब ग्रुप पॉसिबल है, एक ऐसा नॉर्मल सब ग्रुप पॉसिबल है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एच इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाई एच। ठीक है, तो इसके लिए तो एक मिल गया, ये सर नॉट ऑब्वियसली। अगर किसी ने ये वाला ग्रुप ले लिया, तो वहां पर क्या मिलेगा, लेट मी टेल यू क्या मिलेगा। ये तो मैं इसे थोड़ा मिटा रहा हूँ। आइए, तो अभी आते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बताइए
क्या जी, यहाँ पर जी आइडेंटिटी पॉसिबिलिटी है, हाँ जी आइडेंटिटी एडीबी आइडेंटिटी जो भी आएगा, ठीक है। और क्या पॉसिबल है जी, ये पॉसिबल है Z19, हाँ जी EDP आइडेंटिटी, ये जीरो ले जाइए, आइडेंटिटी मतलब जीरो ले जाए, डोंट वरी, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर मैंने H को ये ले लिया, वो बोल रहा है ना G है जे नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। अगर मैंने H को ये ले लिया क्या जी, Z19 EDP जीरो जो भी आपका आएगा, इसका ऑर्डर कितना है जी, इसका ऑर्डर तो 19 है, थैंक यू वेरी मच। मुझे बताइए G/H, यस इसका ऑर्डर कितना हो गया जी, इसका ऑर्डर हो गया 361/19 which is 19। तो एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 19, एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर भी इज आइसोमॉर्फिक टू ZP। तो क्या ये जो Z19 EDP जीरो है तो इसका ऑर्डर भी तो 19 है, तो क्या ये इसके बराबर होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर आपने ये ग्रुप ले लिया तो यहाँ पर H क्या है जी, Z19 है। अगर किसने ये वाला ED वाला ग्रुप उठा लिया तो यहाँ पर H क्या है जी, Z19 EDP जीरो, ठीक है, सिंगलटन जीरो, थैंक यू वेरी मच। तो हमेशा हमेशा के लिए पॉसिबिलिटी तो होगा। वेट ए मिनट, दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ओ सॉरी, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड को खिसक गया था, कोई बात नहीं। आइए, तो ये तो हमेशा हमेशा के लिए पॉसिबिलिटी है, आपने भी देख लिया और हमने भी देख लिया। वेट ए मिनट, आइए। तो ऑप्शन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 जो था ना, जी है जो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 361, देन जी है जो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस सच दैट जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, हाँ जी हो जाएगा। 361 के सिर्फ दो ही ग्रुप है, एक है आपका Z361, दूसरा है आपका Z19 EDP Z19 EDP IDP जो बोलिए, तो उसके लिए हो जाएगा। यस को ले जाइए Z19 EDP जीरो या फिर जीरो EDP Z19 जो भी ले जाए हो जाएगा, ओके। तो पहला वाला तो सही है। दूसरा वाले के लिए दे आर एग्जिस्ट ए मैट्रिक पेस X सच दैट द नंबर ऑफ ओपन सबसेट ऑफ X इज एग्जैक्टली 2024। 2024 का क्वेश्चन है, 2024 ही पूछ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन पूरा रिजल्ट बेस है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए वेट ए मिनट मैं बता देता हूँ। देखिए देखिए मेरे भाई और बहनों, ये XD आपका कोई मैट्रिक पेस है, हाँ जी, और ये X क्या है जी, कोई नॉन एम्प्टी सेट है, हाँ जी। अगर ये X आपका कोई नॉन एम्प्टी सेट है, मैट्रिक पेस की बात कर रहा हूँ, XD में मैट्रिक पेस में, ठीक है। अगर आपको बोल दिया कि X आपका कोई नॉन एम्प्टी सेट है और XD आपका मैट्रिक पेस वगैरह है, तो विथ रेस्पेक्ट टू X ये जो नॉन एम्प्टी सेट है मैट्रिक पेस के अकॉर्डिंग, तो टोटल नंबर ऑफ, मैं बोल देता हूँ टोटल नंबर ऑफ यस ओपन सबसेट, ओपन सबसेट, देखिए देखिए मना मत कीजिए, टोटल नंबर ऑफ ओपन सबसेट और टोटल नंबर ऑफ क्या जी उसे बोलते, टोटल नंबर ऑफ डेन सबसेट, और भी बहुत सारे रिजल्ट है, फिर भी ये दोनों देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ ओपन सबसेट, टोटल नंबर ऑफ डेन सबसेट, इसके आंसर ऑलवेज क्या आता है जी, 2 to the power n। हट, मैंने वाला ऑलवेज ये आता है 2 to the power n हो यार, n इज ए नेचुरल नंबर। अगर आपके पास XD कोई, वेट मिनट, अगर आपके पास XD कोई मैट्रिक पेस है, वो जो X जो नॉन एम्प्टी सेट है मैट्रिक पेस के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंगली टोटल नंबर ऑफ सबसेट ओपन सबसेट कितने मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेन सबसेट कितने मिलेंगे, तो उसका आंसर सब हमेशा क्या होता है जी, 2 to the power n हो यार, n इज ए नेचुरल नंबर, सिंगल 2 का पावर n 2 होगा, उसका पावर n होगा 2 का पावर 1 2 2 4 8 16 32 ऐसा करके पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अभी आपका क्वेश्चन गिवन था क्या जी, टोटल नंबर ऑफ ओपन सबसेट बोल रहा था 2024, यस। इसका अलग सा भी प्रूफ है, इतने आएंगे नहीं, फिर भी देख लीजिए। मुझे बताइए क्या इसे मैं 2 to the power समथिंग में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, करके देख लेते हैं। 1 0 1 2 2 5 0 6 2 4 2, वेट अ मिनट, 2 10 5 3, थैंक यू वेरी मच। देखिए ये जो आपका 2024 है, यस ये क्या बन गया जी, 2 to the power 3 इंटू 253। आप चाह कर भी, यस आप चाह कर भी इसे सिंगल 2 के पावर n में नहीं लिख सकते। तो इन ए मैट्रिक्स XD, तो टोटल नंबर ऑफ ओपन सबसेट किया 2024 पॉसिबिलिटी, द आंसर इज नो। इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रूफ वगैरह कर लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला था, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जिसके लिए आपको थोड़ा सा प्रूफ वगैरह चाहिए, रिजल्ट के बेस में तो क्वेश्चन हो जाएगा। फिर भी देखिए मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। देखिए आपको अगर आपने आर डी का मतलब क्या जी, अपने रियल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू आपका मैट्रिक है, यूजुअल मैट्रिक के अकॉर्डिंग आप बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आपने ये सेट ले लिया, कौन सा सेट दी, ये वाला सेट देख लीजिए, 1/n, हाँ जी हो यार, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हाँ जी यूनियन जीरो, यस और नॉट,
यूनियन सिंगलटन जीरो। ये आपका क्या है जी, ये आपका मान लीजिए कोई सेट है ए सेट, तो मुझे बताइए क्या जी ये क्लोजर कितना आ गया जी, ये क्लोजर निकाल के देख लेना। ये क्लोजर मतलब ये है, हाँ जी यूनियन, वेट अ मिनट, ये आपका ये है, ठीक है। वेट, अब मैंने सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए ये कोई सेट है 1/n एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये क्या आर का कोई सबसेट है, हाँ जी सबसेट है। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया, क्या पूछ लिया जी, टोटल नंबर ऑफ डेंस सबसेट, तो डेंस का मतलब क्या होता है जी, लेट मी टेल यू। डेंस का एक क्वेश्चन भी है, देखिए एक्स डी आपका कोई मैट्रिक स्पेस है, हाँ जी एक्स क्या है जी, कोई नॉन एम्प्टी सेट है। अगर वही एक्स डी के अंदर आपने कोई नॉन एम्प्टी सेट लिया, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उसका सब मैट्रिक लेना है, नॉन एम्प्टी सेट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो आपका ए है, हाँ जी ये क्या है जी, ये एक्स का कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ क्या जी ए इज डेंस, यस, अगर मैं बोल रहा हूँ ए इज डेंस इन एक्स, तो इसका मतलब यही है क्या जी, ए का जो क्लोजर करेंगे वो किसके साथ बराबर होना चाहिए जी, आपने जो मैट्रिक पेस लिया था वो मैट्रिक पेस के अंदर ये जो एक्स है ना नॉन एम्प्टी सेट, तो इसका क्लोजर पूरा एक्स के साथ बराबर होना चाहिए, पूरा वही मैट्रिक, पूरा वही पेस के साथ बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा जी, डेंस हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एक बात बताया, अगर आपने आर डी लेंगे, आर डी के अंदर एक सेट लेंगे, ए सेट लेंगे, ठीक है, तो इसके पास टोटल डेंस सबसेट कितने होंगे जी, इसका आंसर क्या जी, ए क्लोजर। तो ए क्लोजर निकाल के बता दीजिए, ए क्लोजर क्या आ जाएगा जी, ये तो आएगा, उसके साथ साथ क्या आ जाएगा जी, ए क्लोजर का मतलब क्या होता है, ए यूनियन डीराइव सेट ऑफ ए, व्हाट डू बाय डीराइव सेट, द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, इसके पास कितने लिमिट पॉइंट है जी, ए की लिमिट पॉइंट है 0, थैंक यू वेरी मच। तो आपका जो डेंस सबसेट बना, यस, ये देखिए ये है आपका ए, ये सेट पहले ऐसे था, ये आर डी का कोई सेट मैंने लिया था, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ डेंस सबसेट क्या है जी, ये देख लीजिए ना, टोटल नंबर ऑफ डेंस सबसेट, इसका हमेशा आंसर क्या होता है जी, 2 टू द पावर n। आइए तो मुझे बताइए क्या जी, ए क्लोजर कितना हो गया जी, ये ए यूनियन ये हो गया, थैंक यू वेरी मच। तो कितना आ गया जी, ए की तो सेट आया, तो ए इसका जो डेंस सबसेट कितना आ गया जी, 1 आ गया, तो दिस इज जो 2 टू द 1 आ गया। तो ऐसा करके आप देख सकते हैं, ठीक है, डोंट वरी। अगर इससे आप थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2 2 पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, ये थोड़ा सा इसका प्रूव करना पड़ेगा, अभी के लिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, फिर भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए, वेट मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था। तो देयर एग्जिस्ट मैट्रिपेस एक्स, हाँ जी एक ऐसा मैट्रिपेस एग्जिस्ट हो रहा है जहाँ पर क्या जी, टोटल नंबर ऑफ ओपन सबसेट कितना होना चाहिए जी, 2024, दिस इज करेक्ट, बिल्कुल भी नहीं। अगर यहाँ पर बोलता टोटल नंबर ऑफ डेंस सबसेट, तो ये भी नहीं होता, थैंक यू वेरी मच। ये हमेशा जो भी आएगा 2 टू द पावर समथिंग में आना चाहिए, ओके। उसके बाद आइए, द फंक्शन डी सच दैट आर टू आर, such that r to r to r given by r cross r to r by d of x y is equal to e to the power x minus e to the power y। ये एक्चुअली एक मैट्रिक स्पेस है, डिफाइन मैट्रिक ऑन r, देन r d इज ए कंप्लीट मैट्रिक इन मैट्रिक स्पेस, ओके। इस ये भी रिजल्ट के ऊपर बेस है, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। ओके, देखिए ये मैं डी मैट्रिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डी मैट्रिक का साइज ये है, दिस इज आर क्रॉस आर से कहाँ तक, ये आर, दिस इज आर, और यहाँ से यहाँ पर कोई मैपिंग गिवन है और कैसा गिवन है जी, दिस इज डी ऑफ एक्स कमा वाई, हाँ जी एक्स माइनस वाई का, सॉरी ई टू द पावर एक्स, हाँ जी माइनस ई टू द पावर वाई का मॉड, थैंक यू वेरी मच। अभी बोल रहा है क्या जी, ये जो वेट अ मिनट, अभी बोल रहा है ये जो आपका एक्स डी है, यस, ये जो आपका एक्स डी, एक्चुअली एक्स डी नहीं, दिस इज आर कमा डी, ये क्या है जी, ये बोल रहा है क्या ये कंप्लीट है, यस और नॉट, यही बोल रहा है। देखिए कंप्लीट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, इन मैट्रिक पेस, ठीक है, एक्सडी में अगर कोई मैट्रिक पेस आपका कंप्लीट है तो एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन दिस मैट्रिक पेस। मतलब देखिए अगर आपने कोई कॉची सीक्वेंस ले लिया, यस, अगर आपने यहाँ पर कोई कॉची सीक्वेंस मान ले गए, ठीक है, तो ये कहाँ पर कन्वर्जेंट होना चाहिए जी, इसी आर और डी में ही कन्वर्जेंट होना चाहिए। एवरी कॉची सीक्वेंस इन कन्वर्जेंट इन दैट पेस, तो आर डी में ही कन्वर्जेंट होना चाहिए, यस। तो कन्वर्जेंट के लिए मैट्रिक पेस में क्या करते हैं, ऐसे ही शो करते हैं, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, जो भी, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉड, हाँ जी लेस देन कितना दिखाना है जी, एप्सिलॉन दिखाना है, ये सो नोट। अभी बोल रहा है ये जो आपका डी आर क्रॉस आर टू आर है, यस आर कमा डी, ये क्या कंप्लीट मैट्रिक पेस है, तो क्वेश्चन ये, तो इसके लिए क्या करना है जी, इसके लिए काम कीजिए, इसका
थोड़ा सा लेंदी होगा, फिर भी थोड़ा सा मैं शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ। ये एक्चुअली कंप्लीट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा देखिए। अगर आपने ले लिया एक सीक्वेंस को ले जाए, ये वाला सीक्वेंस क्या है जी, एक्स एन इज इक्वल टू 1/n²। मुझे बताइए 1/n² जो मैंने सीक्वेंस लिया, क्या ये आर और डी में कॉची है? हाँ जी कॉची है, थैंक यू वेरी मच। अभी आइए मुझे बता, मैंने ले लिया वाई एन, क्या ले लिया जी, इसको मैंने ले लिया 1 ले लिया, क्या ये कॉची है? हाँ जी कॉची है। तो मुझे बताइए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, अगर ये कॉम्प्लीट मैट्रिक्स पेस है तो लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है ऑब्वियसली। तो बताइए कितना हो जाएगा जी, ई टू द पावर एक्स एन माइनस ई टू द पावर वाई एन का मोड, तो ये कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा आपका, अगर ये कन्वर्जेंट हो रहा है, ई टू द पावर 1/n² माइनस ई टू द पावर 1। थैंक यू वेरी मच। तो दिस क्या इससे आप लेस देन एप्सिलॉन दिखा सकते हैं, देख लीजिए एन 1 से शुरू हो रहा है, तो दिस इज पहला टर्म आ गया वो e/1, तो हुई चीज 0, कोई बात नहीं। उसके बाद कितना आ जाएगा 1/1 माइनस कितना जी 1/2 माइनस ई, तो ये जो भी आ जाएगा ये आ गया रूट ई माइनस ई का मॉड, जो भी आएगा इससे लेस देन एप्सिलॉन दिखाना। इसका आंसर मान लीजिए ये आ रहा है ये है आपका 2 पॉइंट समथिंग, ये है आपका मान लीजिए 1 पॉइंट समथिंग करके 1.7 करके कुछ आ रहा है। अगर मैंने एप्सिलॉन गेस 1/2 ले लिया या फिर 0.6 ले लिया, तो मुझे बता क्या ये 1.7 जो भी आ गया, क्या ये 0.6 इससे बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए आप थोड़ा काम करना, वेट मिनट, देखिए ये एक बुक है, वेट मिनट में देख लेता हूँ, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे, हाँ जी देखिए, दिस इज योर एमके सिंगल एंड आशा रानी सिंगल मैट्रिक पेस के लिए बुक है। इसमें आपको देखिए दिस इज फॉल्स, कोई बात नहीं, वेट मिनट, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है ना, कहाँ गया, एक मिनट वेट कीजिए, देखिए बोल देता हूँ। देखिए वेट मिनट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, मतलब मैट्रिक बेस के जितने भी सारे क्वेश्चन है और उसके साथ जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट वगैरह ये जो कॉम्पैक्ट वाले क्वेश्चन है, तो सारे के सारे प्रूफ ये बुक में आपको मिल जाएंगे। और कुछ एक्सरसाइज में गिवन है तो उसे आप गूगल में डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द बुक, ठीक है, ये वाला बुक देख लीजिए। तो ये बुक से थोड़ा सा पढ़ लेना। ये जो मैंने एग्जांपल लिया ना, कहाँ गया जी, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर वाई का मॉड, तो एक्स एन को चूज कर लीजिए 1/n², वाई एन को चूज कर लीजिए 1, तो ऐसा करके कोई एग्जांपल लेके देख लेना। अगर कोई वाई एन को 1 के प्लेस में कुछ ये ले लिया, क्या जी देखिए, अगर किसी को 1 लेने से कोई प्रॉब्लम है, बोला ये क्वेश्चन है, तो ये ले लीजिए, क्या जी ये ले लीजिए, ये लीजिए 1/n⁴। थैंक यू वेरी मच। तो ये क्या बन जाएगा जी, ये आपका बन जाएगा ई टू द पावर 1/n² माइनस ई टू द पावर 1/n⁴। इसका आंसर जो भी आएगा लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। इसका आंसर मान लीजिए ये आ गया 0.07 करके आ गया, तो एप्सिलॉन को वहाँ पर ये ले जाइए 0.5 ले जाइए, तो क्या 0.5 ग्रेटर देन है 0.7 से? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा करके इसका कॉम्प्लीटनेस गायब। थैंक यू वेरी मच। तो ये आपका कॉम्प्लीट नहीं होगा, ठीक है। वेट मिनट, कहाँ गया, यस। तो ये जो था ना क्वेश्चन नंबर 3, यस द फंक्शन, ये जो भी था इज कंप्लीट, यानी आर और डी क्या कंप्लीट मैट्रिक पेस है? नहीं जी, इसका आंसर नो है। लेकिन अगर यहाँ पर यस ये होता क्या जी, एक्स माइनस वाई का मॉड होता, दिस इज योर यूजुअल मैट्रिक, और यहाँ पर आपका आर होता, ठीक है, कोई बात नहीं, ये जो भी है। तो क्या ये कंप्लीट मैट्रिक पेस है? हाँ जी, यहाँ पर हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। तो ऐसे करके भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पर मान लीजिए क्यू होता और एक्स माइनस वाई का मॉड होता, तो दिस इज योर यूजुअल मैट्रिक के अकॉर्डिंग, क्या ये क्वेश्चन होता? बिल्कुल भी नहीं होता। काउंटर एग्जाम्पल के लिए आपको पता है, जैसे कि क्यू में अगर मतलब रेशनल नंबर क्वेश्चन नहीं होता, तो ये ले जाइए, आपने अगर एक्शन को ये चूज कर लिया, क्या जी 1+1/n, हाँ जी, होल टू द पावर n। थैंक यू वेरी मच। अगर ये कॉम्प्लीट मैट्रिक पेस है, तो एवरी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कोचिन दैट, ओके। तो बताइए कहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहा है जी, ई पे। हमने लिया क्या था जी, रेशनल, क्या ये रेशनल के अंदर बिलोंग हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये सीक्वेंस आपका कॉची होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये दे दिया है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर वाई, तो इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल ये बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है, ओके। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कोची इन दैट पेस, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ओके, एंड ये एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर आर सच दैट ए क्यू कितना है आइडेंटिटी, देन ए इज डायगोनलाइजेबल। देखिए
ये आपका कोई मैट्रिक्स है ओवर आर है, ठीक है, और ए क्यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कितना है जी, एक्स एस क्यू इज इक्वल टू आर। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, उसके बाद आइए, उसके बाद वो बोल रहे हैं क्या ये डायगोनलाइजेबल होगा, कहाँ पर जी, एम एन ऑफ आर दे आर एग्जिस्ट पी बिलोंग्स टू, ओके, जो डायगोनलाइजेबल के जो होते हैं दे आर एग्जिस्ट पी पी इनवर्स डायगोनल मैट्रिक्स जो भी होता है, ये डायगोनलाइज मैट्रिक्स का जो भी डेफिनेशन होता है। आइए देखिए एक्स एस क्यू कितना है जी, 1 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल गया, बोल रहा है क्या ये डायगोनलाइजेबल होगा किसमें जी, ओवर आर, तो देखना पड़ेगा। देखिए डायगोनलाइजेबल के लिए आपको बहुत सारे मेथड वगैरह पता है, फिर भी एक मेथड क्या होता है जी, एक मेथड ये होता है क्या जी, ए एम ऑफ लैम्बडा, अगर आपके पास ए कोई एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लीजिए एन क्रॉस एन के मैट्रिक्स के प्लेस में हमने 3x3 मैट्रिक्स ले लिया, मान लीजिए इसके बाद 3 आइजन वैल्यू है, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3, ठीक है, तो अगर ये डायगोनलाइजेबल है तो लैम्बडा, हाँ जी, लैम्बडा 1, मान लीजिए लैम्बडा का वैल्यू जितनी भी बार आ रहे हैं, एम का मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, मतलब लैम्बडा 1 कितनी बार आ रहा है, मान लीजिए इसका आइजन वैल्यू अगर 1 है तो 1 कितनी बार आ रहा है तो उसको लिखना है। अगर मान लीजिए लैम्बडा 1 मान लीजिए एक बार आ रहा है तो उसका जब हम जीएम निकालेंगे, ज्योमेट्री मल्टीप्लिसिटी, जीएम ज्योमेट्री मल्टीप्लिसिटी आ रही, यहाँ पर जीएम अलग है। देखिए ये जो आपका जीएम ऑफ लैम्बडा 1 कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इनडायरेक्टली अगर आपका कोई मैट्रिक्स है अगर वो डायगोनलाइजेबल हो रहा है तो एम और जीएम आपस में क्या होना चाहिए जी, एम ऑफ लैम्बडा जीएम ऑफ लैम्बडा आपस में बराबर होना चाहिए। ओके, अभी आइए देखिए आपको गिवन है एक्स एस क्यू इज इक्वल टू 1, मतलब ए कोई आपके पास 3x3 मैट्रिक्स है, हाँ जी, ओवर आर है, ठीक है, ये है, हाँ जी, तो एक्स एस क्यू इज इक्वल टू 1 उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, हाँ जी, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, बताइए एक्स एस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0, हाँ जी, एक्स माइनस 1, हाँ जी, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से इसका मिनिमल पॉलिनोमियल, यहाँ से इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, ये ओके। अभी हम इसका मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल लें, इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या पॉसिबल है जी, x माइनस 1 पॉसिबल है, हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पॉसिबल है, हाँ जी, और क्या पॉसिबल है जी, एक्स माइनस 1, हाँ जी, इंटू एक्स 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 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पॉसिबल है, हाँ जी, ये डायगोनलाइजेबल ओवर आर पूछ रहा है, अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया तो हो जाएगा, लेकिन हमको थोड़ी ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव करना है, हमको तो डिस्कार्ड करना है, तो इसे छोड़िए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मतलब ये तो जो भी मैट्रिक्स आएगा इसका जो भी रूट वगैरह आएगी तो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, तो आप एक काम कीजिए ये वाले को पकड़ लीजिए, मतलब ऐसा एक मैट्रिक्स ढूंढिए जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, मतलब इसका जो आइजन वैल्यू आएंगे क्या क्या आना चाहिए जी, 1, हाँ जी, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आना चाहिए, तो ऐसा कोई मैट्रिक्स ढूंढ लीजिए, मैं थोड़ा ढूंढ के बता देता हूँ। देखिए देखिए मेरे भाई और बहनों, अगर आपने ये मैट्रिक्स उठा लिया, इसका आइजन वैल्यू कितना है जी, एक तो है 1, अगर इसका एक आइजन वैल्यू है 1, हाँ जी, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए, ओके। उसके बाद ये कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ओके, तो ये वाला जो मैट्रिक्स है, हाँ जी, 1 1, वेट ए मिनट 0, हाँ जी, 1 माइनस 1, हाँ जी, 1, वेट ए मिनट मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में लिखना क्या ये आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, तो दिस इज योर एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ओके, माइनस कितना जी 1, तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, ओके, दिस इज योर प्लस 1, ओ हो गया। ओके, देखिए ये वाला मैट्रिक्स उठा लीजिए, दिस इज योर 1 0 0 0 0, यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 माइनस 1 माइनस 1, वेट मिनट में और एक बार क्रॉस चेक करके देख लेता हूँ क्या इसका मिनिमल पॉलिनोमियल यही आएगा, थोड़ा सा सॉरी इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या ये आएगा, दिस इज योर ए 3x3 मैट्रिक्स, देख लेते हैं, वेट मिनट, तो इसका मिनिमल सॉरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा जी, एक्स माइनस 1 0 0 0 एक्स माइनस 1 0 प्लस 1 एक्स प्लस 1, ओके, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, हाँ जी, प्लस 1, थैंक यू वेरी मच, ये वाला मैट्रिक्स उठा लीजिए, हो गया, थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन हो गया। देखिए अगर मैंने ए को ये मैट्रिक्स
पहली बात तो आपको सिर्फ मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना है। मिनिमल पॉलिनोमियल के बाद ये वाला मैट्रिक्स एक डिजाइन कर लीजिए। तो ये जो भी आपके सामने जो मैट्रिक्स है, क्या इसका मिनिमल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये है? हाँ जी। तो ए क्यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी सेटिस्फाई करे। अगर ये डायगोनलाइजेबल है, देखिए अगर ये डायगोनलाइजेबल है तो इसका जितने भी कैरेक्टरिस्टिक, इसके जितने भी रूट आएंगे, ठीक है, ये जो भी आपका लैम्बडा वे आएगा, मान लीजिए क्या इसका लैम्बडा क्या क्या पॉसिबल है, रूट क्या क्या 1 आएगा, ओमेगा आएगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा, ये सुन लो ऑब्वियसली। तो मुझे बताए व्हाट इज योर एम ऑफ लैम्बडा। ये एम ऑफ लैम्बडा मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 कितनी बार ऑकर हो रहा है? 1 बार ऑकर हो रहा है। अगर ये डायगोनलाइजेबल है तो इसका जीएम ऑफ लैम्बडा भी कितना आना चाहिए जी? 1 आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो इसका जीएम ऑफ लैम्बडा कितना आएगा? जीएम ऑफ, हाँ जी, लैम्बडा इज इक्वल टू 1, ये भी 1 आना चाहिए। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होता है जी। इसका आंसर होता है 3 माइनस, हाँ जी, रैंक ऑफ, हाँ जी, ए माइनस लैम्बडा बाई आइडेंटिटी। ऐसा करके देख लेना क्या ये बराबर आएगा। उसके बाद लैम्बडा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर देख लेना। लेकिन अगर ये वाला मैट्रिक्स आपने, ये जो भी आपने मैट्रिक्स लिया है, दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जो भी आ रहे हैं, क्या ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है? हाँ जी। तो यहाँ पर जो भी आपका पी आएगा, यस दे आर एग्जिस्ट दो पी बिलोंग्स टू M3×3 ओवर क्या जी सी हो जाएगा। ओवर आर जो भी आ रहा है ये तो आपका कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बन जाएगा। तो क्या ये डायगोनलाइजेबल होगा? आई थिंक ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स लेके जस्टिफाई करके देख लेना, ठीक है। कहाँ गया? वेट अ मिनट। ये जो था ना क्वेश्चन नंबर कितना जी? क्वेश्चन नंबर 4। क्या ये डायगोनलाइजेबल होगा ओवर आर? नहीं जी। ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ रहा है एक्स स्क्वायर में, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपका डायगोनलाइजेबल ओवर आर तो नहीं होगा, क्योंकि इसके रूट वगैरह तो सब कॉम्प्लेक्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएंगे जी? फॉल्स हो जाएगा। फिर भी और कोई मैट्रिक्स वगैरह अगर मिलेगा तो लेके चेक कर लेना क्या आएगा या नहीं आएगा, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ओके, उसके बाद आइए, इफ ए बिलोंग्स टू एम एन ए आपका कोई एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है और उसका एंट्रीज कहाँ से आ रहा है जी? क्यू से आ रहा है। इज सच दैट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। ओके, देन ए इज डायगोनलाइजेबल। देखिए आपका मैट्रिक्स क्या है जी? रेशनल नंबर का कोई मैट्रिक्स है, रेशनल एन क्रॉस एन रेशनल एंट्रीज का मैट्रिक्स है, ठीक है। और वो बोल रहा है क्या जी? उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो क्या है जी? इरिड्यूसिबल ओवर आर है। उसके साथ साथ अभी बोला ये क्या डायगोनलाइजेबल होगा? यहाँ पर आपको मैट्रिक्स गिवन था, रियल मैट्रिक्स था एन क्रॉस एन, ये और डायगोनलाइजेबल ओवर रियल मैट्रिक्स पूछ रहा था। लेकिन अभी क्या है जी? अभी आपका मैट्रिक्स है रेशनल नंबर का मैट्रिक्स और डायगोनलाइजेबल किस में पूछ रहा है जी? एम एन ऑफ सी, मतलब कॉम्प्लेक्स में, एन क्रॉस एन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में पूछ रहा है। तो और उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन वगैरह दिया है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए देखिए ये आपका कोई यस रेशनल नंबर का मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन है और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ रहा है वो क्या है? इरिड्यूसिबल है। दिस इज योर एफ ऑफ एक्स। ये जो भी आएगा, अगर ये आपने डी एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स लिया है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसका डिग्री कितना होगा जी? एन होगा। थैंक यू वेरी मच। तो डिग्री ऑफ, हाँ जी मैं लिख देता हूँ, तो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, ये कितना है जी? डिग्री इसका एन है। और उसके साथ साथ ये क्या है जी? इरिड्यूसिबल है। दिस इज इरिड्यूसिबल इन क्यू। देखिए अगर आपके पास, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, देखिए अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, यस कोई पॉलिनोमियल है, अगर मैं रियल पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है उसका डिग्री कितना है जी? 4 है। डिग्री 4 का आपके पास कोई रियल पॉलिनोमियल है, अगर वो जो डिग्री 4 का जो भी आपके पास पॉलिनोमियल है, अगर आप उसको यस डिग्री 1 यस नॉन कांस्टेंट टू नॉन कांस्टेंट, जो एक्चुअली इरिड्यूसिबल का मतलब क्या होता है? वेट अ मिनट, एक मिनट वेट करना, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए अगर आपके पास कोई डिग्री एन का पॉलिनोमियल है, हाँ जी, अगर आपने उसको यस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल पे लिख पा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल पे रिप्रेजेंट करके लिख पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा जी? रिड्यूसिबल हो जाएगा। अगर आप उसे प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल पे नहीं लिख पा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा जी? आपका इरिड्यूसिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यस देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए
अगर मेरे पास है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये क्या रियल पॉलिनोमियल है? हाँ जी रियल पॉलिनोमियल है। इसका डिग्री कितना है जी? इसका डिग्री 2 है। क्या मैं इसे प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल पे लिख सकता हूँ, मतलब डिग्री 1 इंटू डिग्री 1 पे लिख सकता हूँ? अगर मैं इसे लिखूँ तो कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा एक्स प्लस आयोटा, हाँ जी, इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस आयोटा। मुझे बताइए ये क्या था जी? दिस इज योर रियल पॉलिनोमियल, तो दिस इज योर P2 ऑफ आर। डिग्री 2 का पॉलिनोमियल था, ओवर द फील्ड आपका आर था। तो ये जो आपके पास आ गया, यस, क्या ये रियल पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स को चला गया। तो क्या आप इसे रियल नंबर पे रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या हो गया जी? दिस इज इरिड्यूसिबल ओवर आर। रियल पॉलिनोमियल था, अगर आपने उसे रियल पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करके लिख दिया तो वो रिड्यूसिबल हो जाएगा। अगर आपने उसे रियल प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन कांस्टेंट रियल पॉलिनोमियल पे नहीं लिख पा रहे हैं, वो क्या हो जाएगा जी? इरिड्यूसिबल हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो क्या मैं इसे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन कांस्टेंट लोअर डिग्री पॉलिनोमियल पे लिख पा रहा हूँ? हाँ जी, दिस इज रियल पॉलिनोमियल, दिस इज योर डिग्री 1 पॉलिनोमियल, दिस इज योर डिग्री 1 पॉलिनोमियल। ये भी रियल है और ये भी रियल है, तो क्या हो गया जी? आपका रिड्यूसिबल हो गया। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था, देखिए ये जो आपके पास जो था एक्स क्यू इज इक्वल टू 1, ये क्या है जी? रेशनल पोलिनोमियल है। और उसके साथ साथ ये क्या है जी? आपका रियल पोलिनोमियल है। क्या इसे मैंने प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन कांस्टेंट लोअर डिग्री पोलिनोमियल पे एक्सप्रेशन क्या कर दिया? हाँ जी, दिस इज योर डिग्री 1 पोलिनोमियल, हाँ जी, दिस इज योर डिग्री 2 पोलिनोमियल। बट वेट, ये क्या था जी? रियल पोलिनोमियल था। ये क्या है जी? दिस इज योर रियल, दिस इज योर रियल। लेकिन ये जो आपके पास जो रियल है, यस, अगर मैं इसे फर्दर रिप्रेजेंट करके लिखूं, फर्दर अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करके लिखूं तो ये क्या आ जाएगा जी? एक्स माइनस ओमेगा, एक्स प्लस ओमेगा, ऐसे करके कुछ आएगा ना। एक्स प्लस ओमेगा, आई थिंक यहाँ पर आई थिंक एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर कुछ करके आएगा, जो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ रहे हैं, क्या वो रियल पॉलिनोमियल है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा जी? वेट, हाँ, ये क्या हो जाएगा जी? आपका कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा। तो ये इरिड्यूसिबल रियल नंबर, ठीक है। अभी है ये, देखिए आपके पास, यस, आपके पास कोई रेशनल नंबर का कोई मैट्रिक्स है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है। अगर हम उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे, उसका जो भी आएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, उसका डिग्री कितना हो जाएगा जी? n हो जाएगा। उसके साथ साथ उसने दे दिया दिस इज इरिड्यूसिबल इन q। इरिड्यूसिबल इन q का मतलब ये जो आपने डिग्री n का जो एफ ऑफ एक्स को, हाँ जी, आप चाह कर भी, यस, नॉन कांस्टेंट लोअर डिग्री पॉलिनोमियल पे नहीं लिख पाएंगे। क्यों? ये बोल रहे हैं ना इरिड्यूसिबल ओवर q, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस एट ऐसा करके आप नहीं लिख, मतलब ये क्या आपका रेशनल है? बिल्कुल नहीं। तो ये अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो दिस इज इरिड्यूसिबल, ठीक है। आइए देखिए, तो आप प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन कांस्टेंट लोअर डिग्री पॉलिनोमियल पे नहीं लिख पाएंगे। जैसे कि आपके पास अगर 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 2 डिग्री इंटू 2 डिग्री पॉलिनोमियल या फिर 1 डिग्री इंटू 3 डिग्री पॉलिनोमियल पे आप प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन नॉन कांस्टेंट लोअर डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं कर पाए। ओवर क्या जी? क्यू। तो ये क्या हो गया जी? इरिड्यूसिबल ओवर क्यू हो गया। तो क्या ये आपका डायगोनलाइजेबल ओवर क्यू होगा? द आंसर इज नो। क्यों? जैसे आपने यहाँ पर किया था, यस, जैसे आपने यहाँ पर किया था, क्या ये डायगोनलाइजेबल ओवर आ रहे? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स तो प्रॉब्लम हो गया। सिमिलरली यहाँ पर आइए, ये पूछ रहा है क्या ये डायगोनलाइजेबल ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? हाँ जी, हो जाएगा। दुनिया के किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, यस, दुनिया के किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, अब डिग्री एन के कोई भी पॉलिनोमियल हो तो वो उसका तो सारे के सारे रूट कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही लाई करता है, तो उसे तो आप लिख पाएंगे। तो वहाँ से आपका डायगोनलाइजेबल तो आराम से आ जाएगा। और यहाँ पर ऑलरेडी आपको दे दिया पी रियल पॉलिनोमियल, नहीं बोल रहा है कि क्या जी कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या था जी? आपका रियल पॉलिनोमियल था जो पी आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर पी क्या था जी? रियल पॉलिनोमियल था। तो यहाँ पर आपका पी आपका रियल पॉलिनोमियल था, ठीक है। मैंने गलती से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लिख दिया है, तो ये तो रियल पॉलिनोमियल था, तो नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर उसने ऑलरेडी दे दिया ना कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है, तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल के लिए तो हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? देखिए यहाँ पर आपका जो p है ये क्या है जी? दिस इज योर कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, मतलब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स वगैरह जो भी है, ठीक है। तो क्या ये डायगोनलाइजेबल ओवर c हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर दे देता क्या जी q होता? नहीं। ऊपर जो प्रॉब्लम है यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम हो जाएगा, यही पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही ले जाइए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, या फिर एक्स क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स क्यू इज इक्वल टू 1, वही वाला मैट्रिक्स ले जाए। क्या डायगोनलाइजेबल होगा? बिल्कुल। लेकिन ओवर क्या दिया है जी? अभी ओवर सी दिया है। तो दुनिया के कोई भी डिग्री एन का पॉलिनोमियल हो उसका सारा रूट तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर लाई करेगा, तो वहां से आपका डायगोनलाइजेबल आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज योर करेक्ट। फिर भी थोड़ा सा इसे बुक में देख के कर लेना, कोई बात नहीं अगर समझ में नहीं आया है। ओके, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी काउंटेबल यूनियन ऑफ लाइंस इन आर क्यू इज पाथ कनेक्टेड। ओके, देखिए एक रिजल्ट है, मैं लिख देता हूँ। देखिए
इन आर टू द पावर एन, हाँ जी, हो यार एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, हाँ, इन आर टू द पावर एन, एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, द, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, कोई देख लेना, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन countable set is क्या जी, path connected। क्या लिखा है जी, इन आर टू द पावर एन, एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, आर स्क्वायर, आर क्यू, आर फोर, ये सब में, ठीक है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन काउंटेबल सेट इज पाथ कनेक्टेड। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सबको बता देता हूँ, अगर मैंने आर स्क्वायर ले लिया, देखिए देखिए मुझे बताइए आर स्क्वायर में मेंबर कैसे कैसे पॉसिबल है कि रेशनल क्रॉस रेशनल पॉसिबल है, हाँ जी, रेशनल के साथ इरेशनल पॉसिबल है, हाँ जी, और आपके रेशनल के इरेशनल के साथ रेशनल पॉसिबल है, और इरेशनल के साथ इरेशनल पॉसिबल है। आर स्क्वायर में यही 4 टाइप के एलिमेंट तो पॉसिबल है, रेशनल रेशनल 1,1 1,2 ऐसे करके, दिस इज योर 1,√2 ऐसे करके, दिस इज योर √2,1 ऐसे करके, दिस इज योर √2,√3 ऐसे करके, ये 4 टाइप के एलिमेंट पॉसिबल है। यहाँ पर क्या लिखा जी, इन आर टू द पावर एन, एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन काउंटेबल सेट इज पाथ कनेक्टेड, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन काउंटेबल सेट, ठीक है। तो आइए देखिए मेरे भाई और बहनों, इसमें से कौन सा काउंटेबल है, यही तो है, थैंक यू वेरी मच। तो Q क्रॉस Q व्हिच इज क्या जी, Q का स्क्वायर का जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा जी, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यही 3 एलिमेंट, ठीक है, 1,2 ये टाइप के एलिमेंट आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा जी, पाथ कनेक्टेड हो जाएगा। देखिए अगर आप आर स्क्वायर में डील कर रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट है क्या जी 1,1, ठीक है, तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ये इसको छोड़ के, मतलब रेशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, रेशनल नंबर को छोड़ के जो आ रहा है, रेशनल क्रॉस इरेशनल, इरेशनल क्रॉस रेशनल, रेशनल क्रॉस इरेशनल, इरेशनल क्रॉस इरेशनल, तो ऐसे करके जो भी आ जाएगा वो आपस में क्या हो जाएंगे जी, पाथ कनेक्टेड हो जाएंगे। मतलब अगर यहाँ पर 1,1 है, हाँ जी, और यहाँ पर मान लीजिए 1,√2 है, अगर यहाँ पर है आपका क्या जी, √2, ओके, यहाँ पर आपका है मान लीजिए, वेट ए मिनट, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, वेट अ मिनट, यहाँ पर मान लीजिए -√2,1 है, ठीक है, ओके, -√2,1 है। देखिए यहाँ से यहाँ, देखिए यहाँ से यहाँ मैं जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, यस, यहाँ से यहाँ मैं ट्रैवल कर सकता हूँ इन आर टू द पावर एन में, ठीक है, इन आर टू द पावर एन, यहाँ से यहाँ पाथ कनेक्टेड के हुए में जा सकते हैं, लेकिन रियल लाइन पे नहीं जा सकते, क्यों, अगर आपने कोई रियल लाइन वगैरह ले लिया, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए है आपका 0, यहाँ पर आपका है 2, तो यहाँ से यहाँ हम नहीं जा सकते, जैसे यहाँ से यहाँ जाएंगे, देखिए इन क्यू का, इन रियल नंबर पे, रियल नंबर के अगर आपको ट्रैवल करना है तो रियल नंबर का ट्रैवल का मतलब क्या होता है जी, कोई इंटरवल होना चाहिए, कनेक्टेड का मतलब रियल लाइन पे क्या होता है जी, कनेक्टेड का मतलब रियल लाइन पे कोई इंटरवल वगैरह होना चाहिए, जैसे आपने इंटरवल ले लिया उसके बीच में रेशनल आ जाएगा और इरेशनल भी आ जाएगा, तो अगर आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ काउंटेबल सेट किया मतलब इरेशनल नंबर आ गया, तो रेशनल के अगले वाला क्या आ जाएगा, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकते हैं, तो आप ट्रैवल वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन आर स्क्वायर में, आर क्यू में, सब में आप कर सकते हैं। तो इसीलिए द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन काउंटेबल सेट इज क्या हो जाएगा जब आपका पाथ कनेक्टेड हो जाएगा। अभी आइए क्वेश्चन पे, देखिए देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी काउंटेबल यूनियन ऑफ लाइन, देखिए एनी काउंटेबल यूनियन ऑफ लाइंस इन आर आर क्यू, मुझे बताए काउंटेबल यूनियन ऑफ लाइन, काउंटेबल यूनियन ऑफ जो भी सेट वो क्या हो जाता है जी, काउंटेबल हो जाता है, थैंक यू वेरी मच, काउंटेबल, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन काउंटेबल सेट ये क्या हो जाएगा जी, इन आर टू द पावर क्यू, इन आर टू द पावर एन, और यार एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, क्या ये पाथ कनेक्टेड होता है, हाँ जी होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह हो रही है तो ये बुक में से थोड़ा सा देख के कर लेना, इसके अंदर आराम से प्रूफ वगैरह भी गिवन है, ठीक है, डोंट वरी। ओके, तो क्या ये पाथ कनेक्टेड हो जाएंगे, हाँ जी हो जाएंगे। ये टाइप के क्वेश्चन आई थिंक TFR में भी पहले हमने डिस्कशन किया था, ये टाइप का। देखिए ये आपका आर क्यू है, हाँ जी, आर क्यू में काउंटेबल यूनियन ऑफ लाइन, तो ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन, उनका कलेक्शन करने, उनका कॉम्प्लीमेंट लेने, मतलब ये लाइन को छोड़ दीजिए, तो ये हाँ जी, ये बन गया, 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 तो इसको नहीं लेना है, तो यहाँ से यहाँ क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, हाँ जी, आर क्यू में आराम से यहाँ से यहाँ, उसके बाद यहाँ से यहाँ करके ट्रैवल कर सकते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगा, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच। तो क्या ये पाथ कनेक्टेड है? हाँ जी, द आंसर इज यस। बहुत सारे क्वेश्चन पे थोड़ा सा यूज हो रहा है, थोड़ा सा देख लेना, कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, फॉर्मूला देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, द सबसेट एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, ये कंडीशन है। अब आर स्क्वायर, ओके, आर स्क्वायर के कोई सबसेट है, ये कोई सबसेट है आर स्क्वायर का, उसके साथ साथ ये भी कोई सबसेट है किसका जी? आर स्क्वायर के है, विद द इंड्यूस मेट्रिक। व्हाट डोन बाय इंड्यूस मेट्रिक? आपके पास कोई मेट्रिक है, ओल्ड न्यू मेट्रिक फ्रॉम ओल्ड वन। फॉर एग्जांपल अगर आपने आर यूजल में थोड़ा सा देख लीजिए, आर कमा डी, आर के साथ ये क्या है जी? यूजल मेट्रिक, ऐसे लिखते हैं ना, डी ऑफ एक्स कमा वाई को ऐसे लिखते हैं, दिस इज योर एक्स माइनस वाई का मॉड, यस और नॉट, दिस इज योर यूजुअल मैट्रिक। अभी मैं क्या कर रहा हूँ जी? कोई दूसरा मैट्रिक चूज कर रहा हूँ, दिस इज योर आर कमा डी स्टार। ये डी स्टार कैसा मैट्रिक है? दिस इज योर इंड्यूस मैट्रिक। इंड्यूस मैट्रिक मतलब डी स्टार ऑफ एक्स वाई ये टाइप का है क्या जी? दिस इज योर डी ऑफ, ये थोड़ा सा देख लेना अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो गया है तो, ठीक है, कोई बात नहीं, डोंट वरी। आइए देखिए, व्हाट इज दिस? डी स्टार ऑफ एक्स वाई, ये क्या है जी? मैट्रिक है, नीचे भी क्या है जी? मैट्रिक है। तो ये जो आपने न्यू मैट्रिक डिराइव किया, कहाँ से डिराइव किया जी? ओल्ड वन से, तो इसे बोलते हैं क्या जी? इंड्यूस मैट्रिक, या न्यू मैट्रिक फ्रॉम ओल्ड वन। ओल्ड के सार से आपने एक न्यू मैट्रिक जनरेट कर दिया, दिस इज योर इंड्यूस मैट्रिक। अभी है ये, तो बोल रहे क्या होना चाहिए जी? होम्योमॉर्फिक होना चाहिए। होम्योमॉर्फिक के लिए आप जहाँ से भी, दिस इज योर एक्स डी से, दिस इज योर वाई कमा डी स्टार, ठीक है, मैं ये डी स्टार हटा देता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएंगे। ये आपके पास कोई मैट्रिक पेस है, ये भी कोई मैट्रिक पेस है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर आपको बोल रहा है क्या जी? इंड्यूस मैट्रिक। क्या बोल रहा है जी? इंड्यूस मैट्रिक के लिए बात कर रहा है, इंड्यूस मैट्रिक। आइए देखिए, ये कोई मैट्रिक पेस है, ये कोई मैट्रिक पेस, उनके बीच में अगर आपका एफ क्या हो गया जी? 1 1 हो गया, हाँ जी, और क्या हो गया जी? 1 2 हो गया, उसके साथ जी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और उसका जो इन्वर्स आना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए जी? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो इन सब को आप कंपेयर कर, इन सब को आपको ऐड करके क्या बोलेंगे जी? दिस इज योर होम्योमॉर्फिक, यस और नॉट? ऑब्वियसली। अभी क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, ये जो आपका सेकंड वाला जो है, ये जो सेकंड वाला है, ये क्या है जी? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये जो भी आपका हाइपरबोला जो भी बनेगा, दिस इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये थोड़ा सा देख लेना, ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा, ठीक है। तो क्या ये होम्योमॉर्फिक हो जाएगा? इसका प्रूफ वगैरह बुक में देख लेना, ये तो आराम से हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे जी? अगर ये क्वेश्चन को आप देखेंगे, ये स्टेटमेंट को आप देखेंगे, तो कल प्रीवियस डे का कुछ याद आएगा क्या जी? यहाँ पर हमने क्वेश्चन किया था, कहाँ गया जी? ये वाला क्वेश्चन कंपेयर्ड कनेक्टेड, आपको याद आ रहा है हमने क्या किया था जी? सॉल्व कीजिए, अगर आपका एक्स और वाई टर्म में है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। एक्स को क्वाड मतलब एक्स को वाई को कांस्टेंट ट्रीट कीजिए, एक्स के थ्रू सॉल्व कीजिए, फिर एक्स को कांस्टेंट समझ के वाई के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। तो इससे भी यही करेंगे। आइए सेम यहाँ पर वही होगा क्या जी? कहाँ गया जी क्वेश्चन? ये क्वेश्चन तो मैं इससे थोड़ा सा देख, वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए, ये जो भी है, ये आपका एफ ऑफ एक्स वाई है ना, ये किसके बराबर है जी? 0 के बराबर है। तो हमको इसे दिखाना है कि ये 1 1 ऑन टू कॉन्टिन्यूस इनवर्स में सब कुछ अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं, आइए, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स, मैं इसे थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। आइए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स, देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स, हाँ जी, इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व कीजिए, वाई टू द पावर 4 माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ तक सही है? यहाँ पर कोई मिस्टेक वगैरह हो गया है? आई थिंक दिस इज करेक्ट, ओके। उसके बाद आइए, दिस इज योर एक्स स्क्वायर, हाँ जी, प्लस एक्स अगर मैं कॉमन लूँगा तो एक्स इंटू इस 1 माइनस 2 वाई स्क्वायर, ओके, प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है जी? 0 है, ओके। तो अभी सॉल्व कीजिए, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स। तो वाई को कांस्टेंट समझ के सॉल्व कीजिए। तो एक्स कितना आ जाएगा जी? एक्स आ जाएगा आपका 2 वाई स्क्वायर माइनस 1, माइनस बी था ना तो मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, प्लस और माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 2 वाई का होल स्क्वायर, हाँ जी, माइनस 4 सॉरी 4 AC वाई टू द पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर इंटू ए कितना जी? 1 है, थैंक यू। इसका रूट ओवर डिवाइडेड बाई कितना जी? 2 इंटू 1। आइए बताइए कितना आ गया जी? 2 वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस और माइनस, अगर आप अंदर वाला ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा जी? 1 प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस, सॉरी 4 वाई टू द पावर 4 माइनस 2 वाई स्क्वायर ना, वेट ए मिनट,
ओके, -4y², थैंक यू वेरी मच। और अंदर कितना है जी, -4y⁴ +4y²। यहाँ से आप देख सकते हैं ये कैंसल आउट हो गया, तो ये कितना बचा जी, 1 बचा, थैंक यू वेरी मच। डिवाइडेड बाई कितना जी आपका 2। यहाँ तक सही है या फिर कोई मिस्टेक वगैरह है? वेट मिनट में थोड़ा सा और देख लेता हूँ। आई थिंक नहीं, क्लियर है। आइए, तो एक्स आपका क्या हो गया जी, एक्स आपका हो गया 2y² बाई 2 विच इज कितना जी, y²। और आपका एक्स कितना हो गया जी, ये एक्स आपका हो गया y² - 1। देखिए एक्स आपका हो गया y² और एक्स आपका कितना हो गया जी, y² - 1। तो ये जो भी आपको सबसेट वगैरह बोल रहा था, यस, देखिए यहाँ से जो भी आपका था f(x(y) = 0, तो एक्स हो गया आपका y², हाँ जी, और ये एक्स हो गया आपका कितना जी, y² - 1। और ये बोल रहा था ना ऐसा सबसेट लेना है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ले जाइए R² के अंदर ले जाना। तो ये तो आपका 1 1 1 2 कॉन्टिन्यूस इनवर्स इमेज वगैरह सबको सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ये भी होम्योमॉर्फिज्म हो जाएगा। और ये तो मैक्सिमम बुक में ये तो होता ही है, तो ये दोनों क्या बन जाएगा जी, होम्योमॉर्फिज्म हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका ट्रू है, ठीक है, डोंट वरी। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है जी, Q इंटरसेक्शन, यस, Q इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 0 1 इज ए कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ Q। ओके, देखिए मेरे भाई और बहनों, रियल लाइन पे, यस, रियल लाइन पे कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है जी, कॉम्पैक्ट का मतलब यही होता है इन रियल लाइन, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है क्लोज, हाँ जी, और उसके साथ साथ क्या जी, बाउंडेड। क्लोज होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए। अगर इसको हम सिंपली समझे तो ये टाइप का इंटरवल होना चाहिए, क्या जी, क्लोज इंटरवल होना चाहिए। दिस इज योर A, B, दिस इज योर, ये क्लोज टाइप का कोई इंटरवल होना चाहिए। अगर आपको रियल लाइन पे कोई क्लोज इंटरवल मिल जाए तो वो आपका कॉम्पैक्ट हो जाएगा, क्लोज है, उसके साथ साथ क्या है जी, बाउंडेड है। ओके, अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जी, क्वेश्चन में बोल रहा है आपको, यस, ये आपका है क्या जी, दिस इज योर, वेट अ मिनट, देखिए दिस इज योर 0,1, ठीक है, ये 0,1 कोई क्लोज इंटरवल है। इसी क्लोज इंटरवल में आपको क्या लेना है, इसी रेशनल नंबर लेना है, मतलब 0 1 के बीच में जितने भी रेशनल नंबर है उसको उठाना है। तो 0 और 1 के बीच में मान लीजिए जो रेशनल नंबर आ गया, मैं उसे ये ऑरेंज कलर में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए 0 और 1 के बीच में जो भी आ गया, दिस इज योर रेशनल नंबर। ये जो ऑरेंज कलर में है ना, वेट अ मिनट, ये जो आपके पास, यस, ये जो आपके पास ऑरेंज कलर में है, वेट अ मिनट, देखिए ये जो आपके 0, देखिए 0 1 क्लोज इंटरवल इंटरसेक्शन रेशनल नंबर, 0 1 के बीच में जितने भी रेशनल नंबर है उसको मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कोई सेट आ गया, उसका नाम मैं दे देता हूँ क्या जी, कैपिटल ए। अभी बोले क्या ये कैपिटल ए, ये जो कैपिटल ए आया, क्या ये आपका कॉम्पैक्ट होगा, क्या ये आपका कॉम्पैक्ट होगा इन कहाँ पर जी, इन आपका रेशनल नंबर। आइए, अगर ये कॉम्पैक्ट है, यस, अगर ये कॉम्पैक्ट है तो क्लोज होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए। ओके, क्लोज के लिए क्या होना चाहिए जी, ए सेट इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। थैंक यू वेरी मच। अगर इस 0 और 1 के बीच में मुझे बताए क्या 1/2 आएगा, यस और नॉट, ऑब्वियसली आएगा। थैंक यू वेरी मच। बताइए ये जो सेट है इसमें 1/2 आएगा, ऑब्वियसली आएगा। तो मुझे बताइए वो इसका जो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1/2 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा जी, 0 1 के बीच के बात कर रहे हैं ना, तो दिस इज योर 0,1 यूनियन, हाँ जी, वो 1/2, थैंक यू वेरी मच। क्या इसके अंदर रेशनल नंबर है, हाँ जी, क्या इसके अंदर इरेशनल नंबर है, हाँ जी। क्या ये क्लोज हो जाएगा रेशनल नंबर में, बिल्कुल नहीं। तो क्या ये कॉम्पैक्ट बनेगा रेशनल नंबर में, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। अगर ये बोल देता क्या आर में कॉम्पैक्ट बनता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कॉम्पैक्ट का मतलब ये होता है क्लोज एंड बाउंडेड, मतलब कोई इंटरवल कैरी होना चाहिए। इसके अंदर जो भी आ रही है, इसके अंदर जो भी रेशनल नंबर आएगी, ये चाह कर भी कभी एक क्लोज इंटरवल बन ही नहीं सकता। क्यों, अगर ये क्लोज इंटरवल बन गया उसके अंदर एनी क्लोज इंटरवल कंटेंट रेशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर। जैसे इसने इरेशनल नंबर कंटेंट कर दिया तो क्या ये कॉम्पैक्ट हो सकता है रेशनल पे, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे ही करके समझना है, ठीक है, ओके। अगर ये बोलता क्या ये कॉम्पैक्ट है इरेशनल नंबर में, बिल्कुल नहीं। तो जो भी ले जाए कुछ नहीं होगा, ये जो भी बनेगा ऐसे करके कोई सेट आएगा ना, ऐसे करके कोई सेट आएगा, इसके एलिमेंट आएगा। जैसे आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, क्या ये ओपन बनेगा, बिल्कुल ही ओपन नहीं बनेगा। ओके, चलिए, तो ये जो था ना, कहाँ गया जी, क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज योर फॉल्स। क्या ये कॉम्पैक्ट सबसेट है इरेशनल नंबर के, बिल्कुल नहीं। ओके,
इसके लिए 9 नंबर के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 10 इज ए क्लासिकल। ये क्या बोला है जी, एफ आपका आर चार कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है एंड अज्यूम दैट एफ डैश ऑफ एक्स का मॉड कितना है जी 1 है। मतलब ऐसा फंक्शन लेना है जिसका पहला डेरिवेटिव जो भी आएगा उसका जो मॉड करेंगे वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 आना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके देन फॉर एनी ओके देन फॉर ईच कॉम्पैक्ट सेट सी सबसेट ऑफ आर देन द सेट एफ इनवर्स ऑफ सी इज कॉम्पैक्ट। ओके 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 देखिए इसको, ये जो भी लिखा है ना इसको कुछ देर के लिए इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। ये जो भी लिखा है इसको इग्नोर कर दीजिए। अभी क्वेश्चन पढ़िए, अगर एफ आपका आर चार डिफरेंशिएबल है, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस है, यस और नॉट, हाँ जी कॉन्टिन्यूअस है। देन ईच कॉम्पैक्ट सेट ऑफ आर, अगर आपने डोमेन में कोई सी कॉम्पैक्ट सेट ले लिया देन इसका जो इमेज बनेगा क्या बनेगा जी, दिस इज योर एफ ऑफ सी। हाँ जी, और ये बोला है क्या जी, इसका इनवर्स, इसका इनवर्स मतलब यही एफ इनवर्स सी क्या होना चाहिए जी, कॉम्पैक्ट होना चाहिए। ओके इसके लिए क्या करना है, इसके लिए 2-3 रिजल्ट देखना है। ये बुक में भी है, ये बुक में उसका प्रूफ भी है, देख लेना। देखिए 2-3 रिजल्ट है। देखिए मेरे भाई और बहनों, अगर आपका एफ हाँ जी कोई फंक्शन है दिस मैट्रिक्स पेस टू एक्स कमा डी मैट्रिक्स पेस टू वाई कमा डी स्टार मैट्रिक्स पेस, हाँ जी, और ये क्या है ये आपका कॉन्टिन्यूअस है। देखिए आपके पास एक्स कमा डी कोई मैट्रिक्स पेस है, वाई कमा डी स्टार कोई मैट्रिक्स पेस, अगर ये दो मैट्रिक्स पेस के बीच में कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपका हो रहा है, कोई फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, ये तो भी कॉन्टिन्यूअस है कब, इफ एंड ओनली, अगर ये कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा। इफ एंड ओनली क्या जी, द इनवर्स इमेज ऑफ, देख लीजिए द इनवर्स इमेज ऑफ, लेट मी राइट इट, इनवर्स इमेज ऑफ हाँ जी, इमेज ऑफ हाँ जी क्लोज सेट इज क्या होना चाहिए जी, क्लोज होना चाहिए। ओके द इनवर्स इमेज ऑफ यस ओपन सेट, ओपन सेट क्या होना चाहिए जी, ओपन होना चाहिए। देखिए मेरे भाई और बहनों, देखिए एक्स कमा डी कोई मैट्रिक्स है, वाई कमा डी स्टार कोई मैट्रिक्स, अगर इनके बीच में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हाँ जी, द इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज होना चाहिए, ओपन सेट इज ओपन होना चाहिए। देखिए अगर आपने यहाँ पर यस, अगर आपने यहाँ पर कोई ये मान लीजिए कोई क्या है जी, ये कोई सेट है, ये क्या है ये क्लोज है, ठीक है ये क्लोज है, तो इसका जो इनवर्स इमेज आएगा यस, इसका जो इनवर्स इमेज आएगा दिस इज योर एफ इनवर्स जो भी आ रहा है दिस इज योर ए, तो एफ इनवर्स ए भी क्या हो जाएगा जी, ये भी आपका क्लोज हो जाएगा। यस इसका थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा सा देख लेना। सिमिलरली यस अगर आपने यहाँ पर कोई ले लिया क्या जी ओपन सेट, अगर आपका ये बी कोई ओपन सेट है और ये कॉन्टिन्यूअस है, तो ये जो बी सेट का जो इन्वर्स इमेज लेंगे यहाँ पर जो इन्वर्स इमेज लेंगे यहाँ पर जो एफ इन्वर्स बी जो भी आएगा ये क्या होना चाहिए जी, ये भी ओपन होना चाहिए। क्या होना चाहिए जो ओपन होना चाहिए। देखिए द इन्वर्स इमेज ऑफ ए क्लोज सेट इज क्लोज, द इन्वर्स इमेज ऑफ ए ओपन सेट इज ओपन। अगर एक्स डी और वाई कमा डी स्टार के बीच में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिराइव हो रहा है, मतलब अगर एग्जिस्ट हो रहा है, तो इस को डोमेन पे आप कोई इमेज ले ली और कोई क्लोज सेट आपने ले लिया, तो इसका इमेज जो भी आ जाएगा वो क्या हो जाएगा जी क्लोज हो जाएगा। अगर आपने कोई ओपन सेट ले लिया, इसका जो इन्वर्स इमेज जो भी आ जाएगा क्या हो जाएगा जी आपका वो भी ओपन हो जाएगा। थैंक यू। ये है आपका पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट क्या है जी, दूसरा रिजल्ट में आपको समझा देता हूँ। देखिए देखिए अगर आपका एफ हाँ जी एक्स कमा डी से हाँ जी, एक्चुअली ये आपका आर और आर में होता है यूजुअली, फिर भी ये देख लीजिए। देखिए अगर आपका एक मैट्रिक्स है दूसरा मैट्रिक्स में क्या है जी कोई कॉन्टिन्यूअस मैप हो रहा है, क्या है जी कोई अगर कॉन्टिन्यूअस मैप हो रहा है, अगर आपने डोमेन में यस अगर आपने डोमेन में कोई कॉम्पैक्ट सेट ले लिया, मैंने क्या बोला जी अगर आपने डोमेन में मान लीजिए ये कोई कॉम्पैक्ट सेट है, ठीक है, ऑर्डर ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन द इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, मैंने क्या बोला जी ऑर्डर ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन द इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। अगर आपने डोमेन में कॉम्पैक्ट सेट ले लिया हाँ जी, तो इसका जो इमेज आएगा यस इसका जो इमेज आएगा मान लीजिए दिस इज योर के, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एफ ऑफ के बनेगा इसका जो इमेज बनेगा यस ये भी क्या हो जाएगा मेरे भाई और बहनों कॉम्पैक्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आइए एक्चुअली ये यहाँ पर आपका रियल नंबर पे बात कर रहा था ना, तो रियल नंबर के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। आइए देखिए
अगर आपके पास कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, अंडर ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट का इमेज क्या बनेगा जी, कॉम्पैक्ट बनेगा। सिमिलरली अगर कोई सेट आपका क्या है जी, कनेक्टेड है, क्या है जी मेरे भाई और बहनों, कनेक्टेड है। ठीक है, मान लीजिए जो पिंक कलर में जो है ये क्या है जी आपका कनेक्टेड है, इसे मैं एम नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये अगर आपने डोमेन में कोई कनेक्टेड सेट ले लिया तो इसका इमेज जो भी बनेगा, अगर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो ये भी क्या हो जाएगा जी, ये जो पिंक कलर में जो भी आएगा एफ ऑफ एम, ये भी क्या हो जाएगा मेरे भाई और बहनों, सॉरी कनेक्टेड हो जाएगा। देखिए अंडर ए कंटिन्यूअस फंक्शन इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, एक्चुअली दिस इज योर फर्स्ट रिव्यू, हाँ जी, एंड दिस इज योर सेकंड रिव्यू या फिर सेकंड रिजल्ट। देखिए पहले तो ये समझ लिया, अगर आपके कोई मैट्रिक पेस या फिर कोई डोमेन से कोडोमेन कोई आपने फंक्शन डिफाइन किया, अगर वो कंटिन्यूअस है तो डोमेन में अगर आपने कॉम्पैक्ट सेट लिया, ये दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, यस एवरीथिंग इज फाइन। अगर आपने डोमेन में कोई कॉम्पैक्ट सेट लिया तो उसका इमेज जो आएगा वो भी कॉम्पैक्ट बनेगा। अगर आपने डोमेन में कोई कनेक्टेड सेट लिया है और वो कॉन्टिन्यूस है तो उसका इमेज जो आएगा क्या बनेगा जी, कनेक्टेड। अंडर ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, इमेज ऑफ ए कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। और भी बहुत सारे रिजल्ट है लेकिन अभी के लिए ये थोड़ा सा देख लीजिए, समझ में आ गया, थैंक यू वेरी मच। आइए दूसरा रिजल्ट क्या है जी, दूसरा रिजल्ट ये, अगर आपके एक मैट्रिक पेज से दूसरा मैट्रिक पेज क्या है जी, कॉन्टिन्यूस है, क्या है जी, वेट अ मिनट, अगर एक मैट्रिक पेज से दूसरा मैट्रिक पेज आपका कॉन्टिन्यूस है, देखिए अगर कॉन्टिन्यूस है, ये डोमेन से कोडोमेन, ये कोई फंक्शन डिफाइन है मैट्रिक पेज है, अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो क्या होना चाहिए जी, अगर आपने कोडोमेन में कोई क्लोज सेट लिया तो इसका इन्वर्स इमेज क्या आ जाएगा जी, क्लोज आ जाएगा। अगर आपने डोमेन में कोई ओपन सेट लिया, इसका इमेज क्या आ जाएगा जी, ओपन आ जाएगा। समझ में आ गया, थैंक यू वेरी मच। मुझे बताइए ये क्या है जी, कॉम्पैक्ट है रियल लाइन पे। देखिए कॉम्पैक्ट का मतलब क्लोज एंड बाउंडेड होता है रियल लाइन पे, लेकिन बाकी में होता है एवरी ओपन ओपन सबसेट, एवरी ओपन नेट, ये थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है मुझे उसका डेफिनेशन, वो एप्सिलॉन नेट के ऊपर थोड़ा सा डेफिनेशन होता है ना, तो वो डेफिनेशन थोड़ा सा देख लें। देखिए अभी हम रियल नंबर के साथ हम डील करेंगे। कॉम्पैक्ट सेट है, हाँ जी, अगर मैं रियल लाइन की बात करूं, अगर आपका डोमेन कोडोमेन क्या है जी, रियल लाइन है, ठीक है, रियल नंबर का लाइन है। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है जी, क्लोज एंड बाउंडेड। अगर ये क्लोज एंड बाउंडेड है तो इसका जो इमेज व्हाट इज दिस कॉम्पैक्ट, तो इसका इनवर्स इमेज क्या आ जाएगा जी, कॉम्पैक्ट आ जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर ले जाता हूँ क्या जी, कॉम्पैक्ट ले लेता हूँ, ठीक है, कॉम्पैक्ट का मतलब क्या जी, क्लोज एंड बाउंडेड, तो इसका जो इनवर्स इमेज आएगा वो क्या हो जाएगा जी, कॉम्पैक्ट क्लोज एंड बाउंडेड। ये सुनो, तो क्या ये क्लोज और बाउंडेड बनेगा, कॉम्पैक्ट बनेगा, ऑब्वियसली बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो वही तो पूछ रहा है ना, कहाँ गया। देखिए क्वेश्चन तो ये है ना, देखिए क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, देखिए ये आपका आर है, हाँ जी, ये आपका आर से आर है, ठीक है, हाँ जी, बी डिफरेंशियल फंक्शन। अगर ये डिफरेंशियल है तो क्या कॉन्टिन्यूस नहीं, ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस है, दिस इज कॉन्टिन्यूस, हाँ जी कॉन्टिन्यूस है। अभी आइए, अगर सी कोई सबसेट है आर का, देखिए सी कोई सबसेट है आर का, दिस इज योर सी, ठीक है, दिस इज योर सबसेट ऑफ आर, तो इसका इमेज क्या बनेगा जी, दिस इज योर एफ ऑफ सी। देखिए सी क्या है जी, कॉम्पैक्ट अंडर ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, तो ये क्या बन गया जी, दिस इज योर कॉम्पैक्ट। थैंक यू वेरी मच। मुझे बताओ अगर ये कॉम्पैक्ट बन गया तो इसका जो प्री इमेज आएगा ये भी क्या बन जाएगा जी, ओके ओके, ये अगर कॉम्पैक्ट बन गया तो ये क्या क्लोज है, हाँ जी क्लोज है। क्या ये बाउंडेड है, हाँ जी बाउंडेड है, तो इसका जो प्री इमेज जो भी लेंगे तो दिस इज योर एफ इनवर्स ऑफ सी, तो ये क्या बन जाएगा, जो भी आएगा यहाँ पर एफ इनवर्स, ये जो भी आएगा, तो क्या ये कॉम्पैक्ट नहीं बनेगा, क्या ये क्लोज, क्या ये बाउंडेड वगैरह नहीं बनेगा, वही तो बोले, वही तो बनेगा, तो वही तो पूछ रहा था, समझ में आ गया। थोड़ा इसका प्रूफ वगैरह कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इज योर करेक्ट वन, ओके। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है, there exist a function f such that close interval 0 and to r which is not remain integrable and satisfying this condition for every choice of positive integer। ओके ओके ओके, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा डील करते हैं। आइए देखिए, ये बोल रहा है आपके पास, हाँ जी, ये कोई फंक्शन है, ठीक है, और ये फंक्शन क्या है जी, नॉट रिमेन इंटीग्रेबल बोला है नॉट आ रहा है। नॉट आ रहा है का मतलब होता है नॉट रिमेन इंटीग्रेबल, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्या जी, दिस इज योर एफ ऑफ टी आई माइनस एफ ऑफ टी आई प्लस वन का मॉड का स्क्वायर, दिस इज योर लेस देन इज इक्वल टू वन। वेट अ मिनट, क्या था, मैं थोड़ा और एक बार देख लेता हूँ। टी माइनस वन लेस देन वन, ओके, टी माइनस वन,
देखिए दिस इज योर टी माइनस वन का मॉड लेस देन वन है, ठीक है। आई आपका 1 से n जो भी जा रहा है, ठीक है। आइए देखिए मेरे भाई और बहनों, ये बोले आपके पास कोई फंक्शन है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, लेकिन वो क्या है जी, नॉट रीमैन इंटीग्रेशन है। देखिए मेरे भाई और बहनों, आपके पास अगर यस अगर आपके पास कोई एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, बाउंडेड फंक्शन है, क्या है जी, कोई अगर बाउंडेड फंक्शन है तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ क्या जी, एफ क्या आपका एफ इज रीमैन इंटीग्रेशन। देखिए अगर आपके पास कोई बाउंडेड फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है वो बाउंडेड है, क्या मैं वहां से बोल सकता हूँ कि एफ इज रीमैन इंटीग्रेबल होगा? तो आंसर इज नो। काउंटर एग्जांपल मेरे पास है, देख लीजिए। देखिए एफ ऑफ एक्स को अगर मैंने ये ले लिया, क्या जी, दिस इज योर वन, हाँ जी, दिस इज योर माइनस वन। वन कब? जब एक्स बिलोंग करता है रेशनल नंबर इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 0 1। अगर मैंने ये टाइप का फंक्शन डिफाइन कर दिया, देख लीजिए ये है आपका क्लोज इंटरवल 0 1 से r। जब जब आपका एक्स क्या है जी, डोमेन आपका रेशनल है तो आंसर आएगा 1। जब जब आपका डोमेन क्या है जी, आपका इरेशनल है, जब जब आपका डोमेन क्या है जी, इरेशनल है, तो आंसर क्या आ जाएगा जी, -1। दिस इज अ डिरिचलेट फंक्शन, डोंट वरी। क्या डिरिचलेट फंक्शन रीमैन इंटीग्रेशन होता है? तो आंसर इज नो। समझ में आ गया? ओके। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है जी? देखिए ये जो भी है एफ ऑफ टी आई, मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। देखिए ये आपका क्लोज इंटरवल 0 1 के बीच में बात करें तो दिस इज योर टी नोट, हाँ जी, दिस इज योर टी एन। समझ में आ गया? हाँ जी। तो दिस इज योर T1, दिस इज योर T2 अप टू कितना जी, दिस इज योर Tk-1, दिस इज योर Tk, दिस इज योर Tn-1, जो भी आ जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। आइए देखिए मुझे बताइए, अगर आपने रीमान इंटीग्रेशन पढ़ा है, व्हाट इज योर डेल Tk, या फिर इससे भी छोड़िए, व्हाट इज योर कैपिटल Mk। कैपिटल Mk का मतलब होता है कैपिटल M सफिक्स में सब, कैपिटल M सफिक्स में k। इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब होता है सुप्रीमम फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो भी फंक्शन है उसका सुप्रीमम लेना है, किस इंटरवल में लेना है जी, दिस इज योर kth इंटरवल। समझ में आ गया? मान लीजिए, वेट अ मिनट, मान लीजिए आपके पास कोई ये टाइप का कोई फंक्शन है, ठीक है। मुझे बताए ये जो इंटरवल है Tk-1 और Tk, ये है ना, दिस इज योर सब इंटरवल। देखिए व्हाट इज योर डेल Tk, डेल Tk होता है दिस इज योर लेंथ ऑफ सब के सब इंटरवल, तो दिस इज योर Tk-1। थैंक यू वेरी मच। आइए देखिए दिस इज योर, ये आपका पहला डेल Tk, दिस इज योर दूसरा डेल T2, ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो के सब इंटरवल में मुझे बताए दिस इज जो भी होना है, तो यहाँ पर सुप्रीम क्या बना, यही तो बना, यस और नॉट। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं इसे मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। आइए तब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, तो ओपन करके क्या आ जाएगा जी, दिस इज एफ ऑफ यस एफ ऑफ T1 माइनस एफ ऑफ T0। ओके, इसका मोड का स्क्वायर, हाँ जी, प्लस एफ ऑफ, हाँ जी, T2 माइनस एफ ऑफ T1 का मोड का स्क्वायर, हाँ जी, प्लस आइए एफ ऑफ, हाँ जी, T3 माइनस एफ ऑफ T2 का मोड का स्क्वायर, हाँ जी, अप टू कहाँ तक जी, दिस इज योर एफ ऑफ, हाँ जी, Tn माइनस एफ ऑफ, हाँ जी, Tn-1, हाँ जी, मोड का स्क्वायर। इसका आंसर कितना है जी, लेस देन 1 है। देखिए अगर आपके पास कोई फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेशन, अगर वो फंक्शन आपका बाउंडेड है तो वहां से रीमान इंटीग्रेशन नहीं मिल सकता, फॉर एग्जांपल डिरिचलेट फंक्शन। लेकिन अगर कोई फंक्शन आपका पॉजिटिव है, यस, कोई फंक्शन आपका पॉजिटिव है, वही डिरिचलेट फंक्शन में भी पॉजिटिव आ जाएगा, डोंट वरी, बाउंडेड भी है, ठीक है। लेकिन ये देख लीजिए एफ ऑफ T1 माइनस एफ ऑफ T0। देखिए आपका डोमेन है क्लोज इंटरवल 0 1, को डोमेन रियल नंबर, अगर को डोमेन रियल नंबर है तो एफ ऑफ T1 माइनस एफ ऑफ T0, तो एफ ऑफ T1 जो भी आएगा कोई रियल नंबर आएगा, एफ ऑफ T0 जो भी आएगा कोई रियल नंबर आएगा, हाँ जी, उसका मॉड का स्क्वायर इंजन। देखिए ए माइनस बी का मॉड का स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मॉड तो समझ रहे हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आइए तो ये जो भी आ जाएगा, दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर पॉजिटिव, जो कुछ भी आ जाएगा तो ये क्या है जी, दिस इज योर लेस देन 1, ये क्या है जी, दिस इज योर लेस देन 1। ये बताइए व्हाट इज योर एफ ऑफ T1,
ये आपका मान लीजिए यहीं पर कोई पॉइंट है, दिस इज योर एफ ऑफ t1, हाँ जी, व्हाट इज दिस एफ ऑफ t0, तो यहीं पर है दिस इज योर एफ ऑफ t0, इसका वैल्यू जो कुछ भी आएगा आई डोंट नो, तो इनका बीच का डिफरेंस, तो दिस इज योर डेल t1, मतलब पहला सब इंटरवल का जो फंक्शन आया तो उसका मॉड का स्क्वायर, दूसरा सब इंटरवल में जो फंक्शन है उसका मॉड का स्क्वायर, ये किससे लेस है जी, 1 से लेस है, तो क्या ये बाउंडेड है, हाँ जी बाउंडेड है, तो उसके बाद क्या करेंगे जी, उसके बाद थोड़ा सा बुक में देख लेना, ठीक है, बाटले एंड सरबट में देख लेना ये टाइप के क्वेश्चन, बाटले एंड सरबट, बाटले और सरबट में ये टाइप के क्वेश्चन देख लेना, क्या ये कोई फंक्शन मान लीजिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल 0 1 के प्लेस में क्लोज इंटरवल एफ भी होता है, हाँ जी, अगर कोई फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई करे क्या ये रीमान इंटीग्रेशन होगा, आंसर इज यस, बुक में थोड़ा सा देख लेना, इसके बाद थोड़ा सा स्टेप आएगा, प्रूफ वगैरह करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है, ठीक है, तो ये आपका 100% रीमान इंटीग्रेशन हो जाता है, अगर यहाँ पर लेयर देन 1 के प्लेस में यस, अगर इस ये दे देता लेयर देन एम कोई पॉजिटिव नंबर है, तो क्या ये रीमान इंटीग्रेशन होता है, द आंसर इज यस, दिस इज ऑल्सो रीमान इंटीग्रेशन, यहाँ से आपको मोनोटोनिसिटी मिलता है, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेशन, एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेशन, एवरी अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस है भी वो भी रीमान इंटीग्रेशन होगा, अगर उसके पास काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ऐसे करके बहुत सारे रिजल्ट है, फिर भी मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया, दिस दिस ये सारे के सारे किससे लेस है जी, कोई पॉजिटिव नंबर या एम से लेस है, तो क्या ये रीमान इंटीग्रेशन होगा, तो आंसर इज यस, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया था क्या जी, ऐसा फंक्शन जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक ऐसा फंक्शन जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये रीमान इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो आंसर इज नो, फॉल्स, मतलब ये रीमान इंटीग्रेशन तो होगा, इसके बाद मुझे प्रूफ याद नहीं है, ठीक है, तो ये जो बोल रहा है ना एक ऐसा फंक्शन यस जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, क्या ये रीमान इंटीग्रेशन होगा, द आंसर इज यस, लेकिन उसने बोल दिया क्या जी, नॉट रीमान इंटीग्रेशन, यहाँ पर होना चाहिए जी रीमान इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, ओके, उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है ई सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल 0 बी द सबसेट consisting of number that have a decimal expansion which does not contain the digit 8, जब कभी भी आपको मिल गया क्वेश्चन में या फिर कहाँ पर भी आपने देख लिया क्या जी, डेसिमल एक्सपेंशन रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल एक्सपेंशन रिप्रेजेंटेशन या फिर डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसका मतलब वो रेशनल नंबर की बात कर रहा है, ठीक, अभी बोल रहा है क्या जी, हैव ए डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच डज नॉट कंटेन द डिजिट 8 देन इज डेंस इन क्लोज इंटरवल 0 1, मैं अभी बोल देता हूँ व्हाट डू बाय डेंस, देखिए बोल देता हूँ, आइए देखिए पहले यहाँ पर देख लीजिए, देखिए अगर आपके पास ये कोई सेट है, एक्स कोई सेट है, ठीक है, ये एक्स कोई आपका नॉन एम्प्टी सेट है, देख लीजिए ये एक्स क्या है जी, आप एक्स क्या है जी आपका नॉन एम्प्टी सेट है, हाँ जी, और इसका कोई सबसेट है, ये आपका ए कोई यस नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, मैं ऐसे लिख देता हूँ एस, हाँ जी, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, इन जनरल ये मैट्रिक पेस में काम देता है, मैट्रिक पेस में कोई बात नहीं, देखिए एक्स आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उसका सबसेट कोई ये है, ये ए को आप डेंस को बोलेंगे, ये ए इज डेंस, यस ए इज डेंस इन एक्स, डेंस इन एक्स, हाँ जी, इफ एंड ओनली क्या होना चाहिए जी, ए का क्लोजर ये किसके साथ बराबर होना चाहिए जी, एक्स के साथ बराबर होना चाहिए, ए का क्लोजर एक्स के साथ क्या होना चाहिए जी, बराबर होना चाहिए, अभी क्या है जी, अभी ये बोल रहे हैं आपके पास कोई क्लोज इंटरवल 0 1 है, हाँ जी, ये कोई सेट, ये सेट का नाम क्या है जी, एक्स, एक्स आपका है क्लोज इंटरवल 0 1, हाँ जी, और वो बोला है क्या जी ई कोई सबसेट है, ई कोई सबसेट है एक्स का, और बोला है क्या जी ई डेंस है, अगर आपका ई डेंस है यस, अगर आपका ई डेंस इन कहाँ पर जी एक्स, मतलब क्लोज इंटरवल 0 1 पे अगर ये डेंस है, तो मुझे बताया मेरे भाई अगर ये डेंस है तो क्या होना चाहिए जी, ए का क्लोजर किसके साथ बराबर होना चाहिए जी, एक्स के साथ, तो ई का क्लोजर यस किसके साथ बराबर होना चाहिए जी, एक्स के साथ, थैंक यू वेरी मच, व्हाट इज योर एक्स, दिस इज योर क्लोज इंटरवल 0 1, व्हाट इज योर ई क्लोजर, ई क्लोजर का मतलब होता है मैंने बोला था ई यूनियन डिराइव सेट ऑफ ई, थैंक यू वेरी मच, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, मुझे बताइए ये जो आपका क्लोज इंटरवल 0 1 है, हाँ जी, क्या यहाँ पर 1/2 है, हाँ जी 1/2 है, क्या इसके पास 0.8 है, हाँ जी है, क्या इसके पास 0.38 है, हाँ जी है, तो मुझे बताइए जितने भी रेशनल नंबर या फिर जितने भी इरेशनल नंबर है क्या सब में
मैक्सिमम जितने भी इरेशनल नंबर या फिर रेशनल नंबर है, क्या सब में आपका 8 नहीं आएगा? सब में मतलब कि मान लीजिए किसी ने ले लिया 1/2, वो तो 0.5, मतलब मैक्सिमम मतलब जो भी आपका आएगा ये क्लोज इंटरवल 0 1 पे, क्या जो भी रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल है तो मैक्सिमम अनकाउंटेबल में, नहीं तो ऐसे टर्म में जिसमें 8 तो इंक्लूड होगा ऑब्वियसली। तो आइए, तो ये क्या बोल रहा था जी, ये बोल रहा था क्या जी, ई सबसेट है क्लोज इंटरवल 0 1 का, हैव ए डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच डज नॉट कंटेन द जीडी 8। बोल रहा है कि ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन लेना है, मतलब वो रेशनल नंबर की बात कर रहा था। बोल रहा है कि डिजिट 8 नहीं आ रहा है, ठीक है। देन ई इज डेंस इन क्लोज इंटरवल 0 1, अगर ये डेंस हो गया तो ई क्लोजर किसके साथ बराबर होगा जी, दिस इज योर क्लोज इंटरवल 0 1, व्हाट इज योर ई क्लोजर, दिस इज योर ई यूनियन ऑफ डिराइव्ड सेट ऑफ ई सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। क्लोज इंटरवल 0 1 की बात करें तो इंटरवल के अंदर जितने भी लेंगे तो उसमें तो 0.8 ऑलरेडी बैठा है, मतलब 8 तो 8 डेसिमल नंबर ऑफ 8 तो बैठा ही है। तो क्या ये जो बोल रहा है ना डज नॉट कंटेन एनी जीडी 8 होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है क्या जी 8 नॉट कंटेन 8, तो ये क्या हो गया जी, दिस इज योर फॉल्स। ये थोड़ा सा देख लेना बुक में भी ये टाइप का है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, जी बी ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ आर प्लस व्हिच इज क्लोज ए सबसेट ऑफ आर, देन जी इज जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट। ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मैं अभी और कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं, मैंने ग्रुप थ्योरी और ज़्यादा नहीं पढ़ा है। देखिए ये आपका आर प्लस है, हाँ जी, दिस इज रियल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसका सब ग्रुप मुझे बताइए, प्रॉपर सब ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप क्या हो सकता है जी, दिस इज क्यू प्लस हो सकता है, देख लीजिए क्यू प्लस, हाँ जी। और क्या हो सकता है जी, जेड प्लस हो सकता है, हाँ जी, जेड प्लस भी हो सकता है। वेट अ मिनट, इसका प्रॉपर सब ग्रुप में लिख रहा हूँ, क्यू प्लस हो सकते हैं, हाँ जी। और क्या हो सकता है जी, दिस इज जेड प्लस हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। अभी आइए, ये दोनों प्रॉपर है, हाँ जी प्रॉपर है। देखिए जी बी ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ आर एक्स हुई इज क्लोज ए सब क्लोज एज ए सबसेट ऑफ आर। आर का कोई क्लोज सबसेट होना चाहिए। देखिए आपके पास ये जो भी आपका ग्रुप था, दिस इज योर जी, ये कोई प्रॉपर सबसेट है, हाँ जी। ये भी कोई जी कोई प्रॉपर सब ग्रुप है, सबसेट सब ग्रुप है, ठीक है। और उसके साथ उसने बोल दिया आर का क्या होना चाहिए जी, क्लोज सबसेट होना चाहिए। अगर आर का क्लोज सबसेट की बात किया तो क्या क्यू क्लोज है आर में, बिल्कुल नहीं, लेकिन जेड क्लोज है। अगर कोई सेट आपका क्लोज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, जो ओपन होना चाहिए। मुझे बताओ व्हाट डून बाई जेड, जेड होता है आपका जो भी स्टार्ट हो रहा है। देखिए अगर आपका जेड क्लोज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, जो ओपन होना चाहिए। तो बताइए व्हाट इज योर जेड का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा जी, ये आपका हो जाएगा यूनियन। फिर से भी आएगा, बहुत सारे नंबर आएंगे, डोंट वरी। बताए मेरे भाई और बहनों, क्या ये ओपन है। देखिए जेड आपका कोई सेट है, इंटीजर है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है क्या ओपन है, ऑब्वियसली ओपन है। दो काउंटेबल यूनियन अनकाउंटेबल यूनियन आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट क्या होता है, जो ओपन होता है। तो अगर ये क्या हो गया, जो ओपन हो गया, अगर कोई सेट क्लोज है उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होना चाहिए। अगर जेड का कॉम्प्लीमेंट मतलब इंटीजर का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो जेड क्या हो गया जी, क्लोज हो गया। थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज क्लोज इन आर, यस और नॉट, ऑब्वियसली दिस इज क्लोज इन आर। तो मुझे बताइए जो जेड प्लस है तो ये तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इसको कौन कौन जनरेट करता है, एक है 1 और दूसरा क्या है जी, दिस इज -1। तो इसके पास कितने जनरेटर है जी, 2 जनरेटर है। थैंक यू वेरी मच। आइए देखिए ये बोला है जी बी ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ आर प्लस, तो जी को मैंने ले लिया क्या जी, दिस इज योर जेड प्लस, ठीक है। जो भी है प्रॉपर सब ग्रुप आर प्लस है व्हिच इज क्लोज एज ए सबसेट ऑफ आर, हाँ जी। इंटीजर आपका क्लोज सबसेट है आर का, हाँ जी। देन जी इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, बोला है जी इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। यहाँ पर तो 1 भी जनरेट करेगा और -1 भी जनरेट करेगा। ये क्या सिंगल एलिमेंट के, ये अगर और कुछ बोलता है जैसे कि ऊपर बोल रहा था क्या जी, जी है जे, यहाँ पर जी है जे नॉर्मल सब ग्रुप है जे, क्या है पॉसिबिलिटी है, तो वही बोल रहा था है जे, हाँ जी है, तो वही। तो यहाँ पर लेकिन बोल रहा है सिंगल एलिमेंट, तो ये थोड़ा मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 और 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए तो आपको एक बुक है, मैंने बोला था वहाँ पर है बुक, कोई बात नहीं। देखिए बर्कली, ये थोड़ा सा देखें, बर्कली प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स।
देखिए दिस इज योर बर्कली 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 बर्कली, थोड़ा सा देख लेना गूगल क्रोम में सर्च कर, बर्कली प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स में ये टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है। मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। आपका कोई बोल रहा है दे आर एग्जिस्ट ए यूनिक फंक्शन, यस बोल रहा है दे आर एग्जिस्ट ए यूनिक फंक्शन एफ आर टू आर जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, यस ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट जीरो, एफ आपका कॉन्टिन्यूस एट जीरो होना चाहिए और ये कंडीशन सेटिस्फाई करे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसके लिए मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। देखिए एक्चुअली बुक में ऐसा करके है, आप देख लेना। देखिए ये आपका, हाँ जी आर से आर कोई फंक्शन है, हाँ जी, और एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, प्लस एफ ऑफ एक्स बाई के, इसका आंसर कितना है जी एक्स है। के आपका मान लीजिए कोई के आपका नॉट इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स। देखिए देखिए मेरे भाई और बहनों, एफ आपका आर से आर है, कोई फंक्शन गिवन है, और एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स बाई के का आंसर कितना है जी एक्स है। तो अभी मुझे बताया क्या जी एफ ऑफ एक्स कितना है, व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स, इसका आंसर कितना है। ये टाइप का क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा। तो इसका आंसर के लिए आपको, इसका एफ ऑफ एक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, जब कभी भी ये टाइप का कंडीशन गिवन है तो एफ ऑफ एक्स को, यस एफ ऑफ एक्स को कभी भी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 डिग्री 2 डिग्री 3 या फिर डिग्री मोर देन 2 के साथ डील मत कीजिए। और क्या करेंगे जी, सिंपली डिग्री 1 ले लीजिए। डिग्री 1 का मतलब लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, यस। देखिए आप ऐसे ही चूज कर लीजिए, क्या जी चूज, हाँ जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। थैंक यू वेरी मच। आइए तो बताइए व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स बाई के, एक्स बाई के इज इक्वल टू एक्स। तो मुझे ये फंक्शन चाहिए, मतलब ए और बी का वैल्यू चाहिए, तो ये फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, लीनियर फंक्शन हो जाता है, ठीक है। बुक में ऑलरेडी गिवन है। बताइए ये क्या हो गया जी ए एक्स प्लस बी, हाँ जी, प्लस ये कितना है जी, दिस इज योर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड, सॉरी दिस इज योर ए एक्स बाई के प्लस बी व्हिच इज कितना जी एक्स। थैंक यू वेरी मच। तो के लेके मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो दिस इज योर ए, वेट ए मिनट, वेट एक मिनट वेट कीजिए। दिस इज योर के प्लस वन इंटू ए एक्स, हाँ जी, प्लस बी प्लस वन इंटू, वेट, दिस इज योर के प्लस वन इंटू बी इज इक्वल टू कितना है जी वन इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू बी। थैंक यू वेरी मच। आइए मेरे भाई और बहनों, अभी कंपेयर करके बताइए क्या कंपेयर करेंगे जी, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट, थैंक यू वेरी मच, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट। तो यहाँ से क्या आ गया जी बी, ये तो जीरो हो गया, इसे छोड़िए। तो यहाँ पर आइए, तो यहाँ से क्या मिल गया जी, ये आपको मिल जाएगा कितना जी के प्लस वन, वेट आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक वगैरह तो किया है, हाँ जी हाँ जी, दिस इज योर के एक्स, वेट दिस इज योर के एक्स, वेट अ मिनट, यहाँ पर के जाके मल्टीप्लाई होगा ना राइट हैंड साइड में, तो दिस इज योर के इंटू एक्स। आइए तो कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब जीरो इंटू बी छोड़ दीजिए। आइए तो यहाँ से आपको मिल गया कितना जी, ये आपका मिल गया कितना जी के बाई के प्लस वन, ये आपका कितना मिल गया जी, ये इज इक्वल टू के बाई के प्लस वन, ये इज इक्वल टू के बाई के प्लस वन। ओके बी कितना हो गया जी, कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब ऐसे ही लिखिए के प्लस वन, हाँ जी, इंटू जीरो, तो ये तो बी कितना हो गया जी जीरो हो गया। थैंक यू वेरी मच। तो फाइनली एफ ऑफ एक्स कितना आ गया जी, ये आ गया आपका के बाई, हाँ जी, के प्लस वन इंटू कितना जी एक्स। देखिए ये एफ आपका आर से आर कोई फंक्शन है और ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो एफ ऑफ एक्स कितना है जी, एफ ऑफ एक्स आ गया आपका, यस एफ ऑफ एक्स आपका आ गया के बाई, हाँ जी, के प्लस वन, हाँ जी, इंटू कितना जी एक्स। तो अकॉर्डिंगली के का वैल्यू पुट कीजिए, सबके सब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। देख लीजिए मैं भी करके दिखा रहा हूँ। देखिए के बाई के प्लस वन, यहाँ पर आपका एक्स है, प्लस एक्स बाई के, तो एक्स बाई के, तो एक्स डिवाइड बाई के कर रहा हूँ, तो के कैंसिल आउट, तो एक्स बाई के प्लस वन, बताइए कितना आ गया जी, के प्लस वन डिवाइड बाई के प्लस वन और ऊपर एक्स। थैंक यू वेरी मच। के राइट हैंड साइड एक्स के साथ बराबर है, हाँ जी, वेट अ मिनट, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया जी, दिस इज के बाई के प्लस वन इंटू एक्स। थैंक यू वेरी मच। वेट एक मिनट वेट कीजिए। सिमिलरली अगर आपको ये गिवन होता क्या जी, ये एफ आपका रियल नंबर से रियल नंबर कोई फंक्शन है, हाँ जी, एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, माइनस एफ ऑफ एक्स बाई के, ये एक्स के बराबर है और के आपका नॉन जीरो है, ठीक है। देखिए आपको कोई फंक्शन दे दिया है, देखिए आपको कोई
फंक्शन दे दिया है, यस ये फंक्शन दे दिया। अभी पूछ रहा है क्या जी, अभी पूछ रहा है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बताइए। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी कोई लीनियर पॉलिनोमियल लेना है। आइए तो बताइए, एफ ऑफ एक्स को मैं ले लेता हूँ चूज ये एक्स प्लस बी ले लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स प्लस बी। आइए तो बताइए ये एक्स, हाँ जी, प्लस बी प्लस ये एक्स बाई के प्लस बी, ये किसके साथ बराबर है जी, एक्स के साथ, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स बाई के इज इक्वल टू एक्स के साथ बराबर है ना, यही तो था ना कंडीशन। सॉरी यहाँ पर आपका माइनस होगा, डोंट वरी दिस इज योर माइनस, कोई बात नहीं। आइए तो ये कितना हो गया जी, ये हो गया आपका के ए एक्स प्लस के बी माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू कितना जी, के एक्स। थैंक यू वेरी मच। आइए तो ये कितना हो गया जी, ये हो गया आपका के माइनस वन, हाँ जी, इंटू कितना जी ए एक्स प्लस ये हो गया आपका के माइनस वन इंटू बी, राइट हैंड साइड में कितना है जी, के इंटू एक्स प्लस कितना है जी के माइनस वन इंटू जीरो, तो बी आपका कितना हो गया जी, जीरो हो गया, बी आपका हो गया जीरो, और ए का वैल्यू कितना आ गया जी, कंपेयर कीजिए तो ए आपका आ गया के बाई के माइनस वन। थैंक यू फिर में, तो बी जीरो, ए आ गया के माइनस, ओके ओके। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया जी, एफ ऑफ एक्स क्या आ गया जी, के बाई, हाँ जी, के माइनस वन, के बाई के माइनस वन। तो यहाँ पर जो के नॉट इज इक्वल टू जीरो था ना, तो के नॉट इज इक्वल टू वन लिख दीजिए। तो दिस इज योर एक्स, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, करके देख लीजिए कि क्या आ गया जी, के एक्स बाई के माइनस वन माइनस के बाई के माइनस वन इंटू एक्स। तो ये के माइनस वन, वेट मिनट, सॉरी एक्स माइनस, ओके के कैंसिल आउट हो गया ना, वन बाई एक्स। तो दिस इज योर के माइनस वन डिवाइड बाई के माइनस वन इंटू एक्स, तो ये एक्स आ गया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये गिवन है क्या जी, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स बाई के इज इक्वल टू एक्स, तो क्या फंक्शन है जी, दिस इज योर फंक्शन के बाई के प्लस वन इंटू एक्स। अगर आपको ये गिवन है एफ आर से आर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई के एक्स, ये कंडीशन सेटिस्फाई कराए, तो वहां पर आपका यस, वहां पर आपका एफ ऑफ एक्स क्या है जी, दिस इज योर आंसर के बाई के माइनस वन, और यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर है आपका के बाई के प्लस वन। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ जी समझ में आएगा। अभी क्वेश्चन पे आइए, देखिए यहाँ पर आपको एक चीज समझना पड़ेगा, क्या जी, वेट अ मिनट, यहाँ पर आपने ध्यान नहीं दिया, वेट 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 एक मिनट वेट कीजिए, यहाँ पर आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर ऑलरेडी के था, हाँ जी, यहाँ पर भी ऑलरेडी के था, ये के का कोई वैल्यू नहीं दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो अभी वाला जो क्वेश्चन है, अभी वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑलरेडी कितना दे दिया जी, टू दे दिया, ये और नॉट। तो मुझे बताइए जो फंक्शन यस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ, हाँ जी, एक्स बाई के इज इक्वल टू एक्स, ये सेटिस्फाई करे, इसका आंसर क्या होता है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना जी, के बाई के प्लस वन, ये और नॉट, हाँ जी। यहाँ पर के जो नॉट इज इक्वल टू वन था ना, नॉट इज इक्वल टू जीरो, वहाँ पर के इज इक्वल टू जी, ओके बात नहीं आएगी। तो के बाई के प्लस वन ले जाइए इंटू कितना जी एक्स, तो बताइए यहाँ पर के प्लेस में कितना जी, टू है, तो रख दीजिए। तो एफ ऑफ एक्स कितना बन गया जी, टू बाई थ्री इंटू एक्स। क्या ये यूनिक फंक्शन है, हाँ जी दिस इज योर यूनिक फंक्शन। ये फंक्शन छोड़ के दूसरा कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर बोल देता क्या जी, एक्स बाई के इज इक्वल टू एक्स, दे आर एग्जिस्ट यूनिक फंक्शन, द आंसर इज नो, क्योंकि के प्लेस में वन, वन बाई टू, टू बाई थ्री, फाइव बाई थ्री बाई फोर, ऊपर बड़ा जितना होगा नीचे वन टर्म ज़्यादा, वन बाई टू, टू बाई थ्री, थ्री बाई फोर, फोर बाई फाइव, ऐसा करके देख लेते, ठीक है। अगर यहाँ पर होता माइनस, तो यहाँ पर क्या फंक्शन आता जी, यहाँ पर आता आपका के बाई के माइनस वन, विच इज कितना जी, अगर यहाँ पर टू होता तो दिस इज योर टू बाई वन, तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाता है जी, दिस इज योर टू एक्स हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि यहाँ पर होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई टू इज इक्वल टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स ये हो जाता है, टू एक्स क्या होगा देख लीजिए, टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स बाई टू, तो ये कितना हो गया जी, एक्स हो गया। क्या ये सेटिस्फाई करे कि यूनिक फंक्शन है, हाँ जी यूनिक फंक्शन है। तो ये थोड़ा वो बुक में आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ओके। उसके बाद आइए, उसके बाद है ए मैप एफ सच दैट वी टू बी बिटवीन वी टू डब्ल्यू बिटवीन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर क्यू। देखिए यहाँ पर आपका ओवर क्यू का मतलब क्या है जी, दिस इज योर फील्ड। देखिए ये आपका फील्ड क्या है जी, क्यू। अगर कोई वेक्टर स्पेस को, यस मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई वेक्टर स्पेस को, अगर वी को किसी ने आर ले लिया या फिर डब्ल्यू को किसी ने आर ले लिया,
यस, या फिर भी को किसी ने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया और डब्ल्यू को किसी ने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जी आर ओवर क्यू, हाँ जी, सी ओवर क्यू, इसका डायमेंशन ऑलवेज क्या होता है जी, इन्फिनिटी होता है। लेकिन वो क्या बात कर रहा है जी, दिस इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अगर वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बात कर रहा है तो आपको क्या लेना पड़ेगा जी, क्यू क्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यू ले जाना, तो ये आपका यस, एफ आपका क्यू टू क्यू, क्योंकि आर ओवर आर इसका डायमेंशन कितना होता है जी, 1 होता है। क्यू ओवर क्यू इसका डायमेंशन क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर क्यू होगा या फिर आर होगा, थोड़ा सा देख लेना। आर तो नहीं होगा, अगर क्यू होगा तो क्यू ओवर क्यू, क्या उसका डायमेंशन भी 1 होता है। तो उसके लिए मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना। आइए, तो ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा एल टी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। बोल रहा है अगर कोई यस वी टू डब्ल्यू कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर पर ओवर क्यू है, अगर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वो क्या होना चाहिए जी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। ये क्या लिखा है जी, दिस इज योर इफ एंड ओनली, ठीक है। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो क्या होना पड़ेगा जी, एल टी होना पड़ेगा। अगर एल टी है तो क्या होगा जी, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, यस और नॉट, ऑब्वियसली। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपलेस्ट पॉसिबल चॉइस, सिंपलेस्ट पॉसिबल चॉइस, यस आ जाइए। देखिए मेरे भाई और बहनों, सिंपलेस्ट पॉसिबल चॉइस कांस्टेंट फंक्शन उठा लीजिए। देखिए टी आपका वी टू डब्ल्यू, यस क्या है जी, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, जैसे कि टी ऑफ एक्स प्लस वाई किसके बराबर होना चाहिए जी, टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई के साथ, हाँ जी, टी ऑफ, हाँ जी, अल्फा एक्स किसके बराबर होना चाहिए जी, अल्फा इंटू टी ऑफ एक्स, हो यार अल्फा बिलोंग्स टू आपका जो भी आपका फील्ड है, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद आइए, ये दो कंडीशन, और भी कंडीशन है, मैं थोड़ा दिमाग नहीं लग रहा। और उसके साथ जो अच्छा वाला कंडीशन है क्या जी, अगर भी का कोई आइडेंटिटी क्या है जी, जीरो है, तो ये कहा जाना चाहिए जी, जीरो डैश, मतलब कोडोमेन का आइडेंटिटी, थैंक यू वेरी मच। देखिए अगर मैंने एफ ऑफ एक्स को, यस, अगर मैंने एफ ऑफ एक्स को ले लिया क्या जी, 2 ले लिया। देखिए मैंने अगर एफ ऑफ एक्स को 2 ले लिया, दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन, हाँ जी, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करे क्या जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ, हाँ जी, वेट ए मिनट, एक्स माइनस ए प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस बी माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस ए माइनस बी। देखिए ये जो भी है, दिस इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, डोमेन का जो भी है, हाँ जी। आइए बताइए, दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन हो। आइए, तो ये कितना है जी, 2 है, हटे दिस इज योर 2, ये कितना है जी, 2 है, कांस्टेंट फंक्शन, ये कितना है जी, 2 है। तो 2 कैंसिल, मुझे बताइए अगर मैंने एफ ऑफ एक्स को 2 चूज कर लिया, क्या एफ ऑफ एक्स ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे, हाँ जी कर रहा है। लेकिन उसने क्वेश्चन में दिया था अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर ये एफ ऑफ एक्स जो भी मैंने फंक्शन लिया अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, हाँ जी है, तो मुझे बताए व्हाट इज योर एफ ऑफ जीरो, ये तो जीरो डैश आना चाहिए था, वो यार जीरो डैश बिलोंग्स टू डब्ल्यू, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है जी, 2 आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर ले जीरो लिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो टी ऑफ जीरो आना चाहिए, कितना आना चाहिए जी, जीरो डैश आना चाहिए, लेकिन ये कितना आ रहा है जी, 2 आ रहा है। क्या है, जीरो डैश आ रहा है, बिल्कुल नहीं। तो ये तो आइडेंटिटी जीरो से जीरो तो मैप नहीं हुआ, तो क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो आंसर इज नो, ठीक है। आइए, तो इसके लिए यस, इसके लिए तो कोई भी बच्चा यस, ये 15 नंबर क्वेश्चन के लिए ये तो गलत है, ठीक है। इसके लिए आप कोई भी ये फंक्शन ले जाइए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के कांस्टेंट ले जाना, या फिर 2024 ले जाना, दिस इज योर कांस्टेंट। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा, ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा, क्या प्रॉब्लम है। तो क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है यस, अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो एफ ऑफ जीरो क्या होता है जी, जीरो डैश, या जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ये सर। तो क्या ये हो रहा है, बिल्कुल नहीं। आइडेंटिटी पे मैप होना चाहिए था ना, जो कि नहीं हो रहा है, थैंक यू वेरी मच। और जितने मुझे क्लियर था मैंने सब बता दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए थोड़ा सा बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस के ऊपर बेस है। देखिए अगर आपका कोई फंक्शन आर टू आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, देन देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू ग्रेटर देन जीरो, m greater than such that for all x belongs to r, okay, we have f of x less than x to the power 100। देखिए अगर आपके पास कोई फंक्शन आर से आर क्या है जी, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, तो उसका पहला इन दोनों यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस का थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह देख लेना। अगर कोई फंक्शन डोमेन से कोडोमेन है और वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, उसका पहला डेरिवेटिव कितना आना चाहिए जी, बाउंडेड आना चाहिए, थैंक यू वेरी मच। मैं लिख देता हूँ, उसका पहला डेरिवेटिव कितना आना चाहिए, अगर आपका एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस तो उसका पहला डेरिवेटिव बाउंडेड आना चाहिए। तो एफ डैश ऑफ एक्स का मोड कितना आना चाहिए जी, लेस देन इज इक्वल टू के, और के इज ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो के ग्रेटर देन जीरो, तो
बाउंडेड आना चाहिए। वेट अ मिनट, देखिए और मना मत कीजिए, बताइए। तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या जी, एफ डैश ऑफ एक्स, हाँ जी, दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस के, लेस देन इज इक्वल टू के। थैंक यू वेरी मच। देखिए अगर कोई फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, उसका पहला डेरिवेटिव बाउंडेड आना चाहिए। कॉन्टिन्यूस वगैरह सब थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। 8 से 8 बात करें तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं। आइए, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस के, लेस देन इज इक्वल टू प्लस के, ये सो नॉट। हाँ जी, अभी मैं क्या कर रहा हूँ जी, बोथ साइड में विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो दिस इज इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। थैंक यू वेरी मच। बताइए क्या आ गया जी, ये आ गया आपका माइनस के एक्स, ये डेफिनेट है इंडेफिनेट, इंडेफिनेट तो प्लस सी, हाँ जी, सी वन लिख देता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, प्लस ये जो भी आएगा, ठीक है। मान लीजिए दिस इज योर सी टू, दिस इज योर लेस देन इज इक्वल टू एफ ऑफ, सॉरी, दिस इज योर के एक्स, हाँ जी, प्लस कितना जी, सी थ्री। मेरे भाई और बहनों मना मत करना, ठीक है। तो ये बताए जो एफ ऑफ एक्स आया, यस, एफ ऑफ एक्स जो भी आया, तो यहाँ पर मैं कांस्टेंट वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। कांस्टेंट छोड़ दीजिए। बताइए, तो ये जो भी आई एफ ऑफ एक्स, ये किससे लेस है जी मेरे भाई और बहनों, के एक्स प्लस सी टू से। के कोई कांस्टेंट है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो यहाँ सबको पता चला एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, लेस देन इज इक्वल टू किससे है जी, दिस इज योर के एक्स, या फिर मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ, ये एक्स प्लस बी, कोई लीनियर पॉलिनोमियल से क्या हो जाएगा जी, ऑलवेज लेस हो जाएगा। अगर एफ ऑफ एक्स आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है आर टू आर, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स ऑलवेज क्या होगा जी, लेस देन होगा एक्स प्लस बी से, या फिर इसका मॉड वगैरह भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आइए बताइए, ये जो एफ ऑफ एक्स है किससे लेस है जी, ये एक्स प्लस बी था। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है ये क्या लिख रहा है जी, लेस देन एक्स टू द पावर 100 होना चाहिए। मुझे बताइए, ये एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, लेस देन इक्वल टू है ये एक्स प्लस बी से। किया ये एक्स प्लस बी लेस देन एक्स टू द पावर 100 नहीं है, हाँ जी, ये इससे लेस है और ये इससे लेस है। समझ में आ गया, क्या ये कंडीशन सही है, हाँ जी, दिस इज योर ट्रू। तो ये थोड़ा सा देख लेना, डोंट वरी, दिस इज योर गुड वन। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका ट्रू हो जाएगा। और बाकी जितने भी ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस वगैरह, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा और प्रूफ भी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलिए टाटा बाय बाय। जितना भी हो गया थोड़ा सा और अच्छे से देख लेना। जैसे कि देखिए क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको बाटले सर्पेंट में ये टाइप के प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 7 एक अच्छा है। आइए क्वेश्चन नंबर 6, ये बुक मैं फिर से दिखा के जा रहा हूँ, ये बुक से थोड़ा सा कर लेना। ये 2 वाला 3 वाला, 2 3, हाँ जी, 6, 2 3 6 7 8, और आपका 10, हाँ जी, 10 का भी प्रूफ मिल जाएगा इसमें, 10। और दिस इज जो 12, 12 तो ऐसे ही हो जाता है, डेन सबसेट की बात कर रहे हैं, 12, ओके। और ये जो 14 नंबर के लिए मैंने बताया था ना एक बुक, बर्कली प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो दिस इज योर बुक जो मैट्रिक पेज का है, एम के सिंगल एंड आशा रानी सिंगल। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, डू एमएससी में लिख देता हूँ, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कि आपका है डू एमएससी का, हाँ जी, और आपका टीएफआर, हाँ जी, और आपका नेट का भी। और नेट का आई थिंक 30 तो बहुत कम हो गया, 50 से 60% क्वेश्चन तो इसमें आपको मतलब मिल जाएगा, उस टाइप का कॉन्सेप्ट वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए टाटा बाय बाय।